तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में चालू करने वाला हूं ये बिल्कुल नया मानवा है जिसका नाम है मार्शल पिक। ऑफकोर्स आपने इसका नाम सुना ही होगा। तो चलिए बिना किसी बकवास का बढ़ते हैं और चालू करने से पहले बता दूं ये भी एक कल्टीवेशन मानवा है। तो इसके अंदर कल्टीवेशन के बारे में रहेगा और कल्टीवेशन मानव में एक और कमाल का चीज आता है जिसे बेसिकली सेक्ट कहा जाता है। मतलब गाँव जैसा दिखने वाला छोटा सा एरिया जहाँ पे ढेर सारे बंदे रहते हैं, ट्रेनिंग वगैरह अपना कल्टीवेशन करते हैं। उनके भाई टीचर्स वगैरह यहाँ पे होते हैं, उनको जो बेसिकली मास्टर कहते हैं। उसके अलावा भाई एल्डर्स वगैरह रहते हैं और वहाँ का भाई एक लीडर भी रहता है। लेकिन मैं सेक्ट को सेक्ट ना बोल के उससे बार बार मैं ग्रुप बोलता हूँ कि भाई सेक्ट ना सुनने में मुझे मतलब कभी कभार ना सेक्ट बोलते बोलते सेक्ट जैसा एक वर्ड है भाई वो मेरे मुंह से निकल जाता है। वो समझो भाई वो कौन सा वर्ड है, उतना डिटेल में जाके एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इससे उसे बेसिकली मैं ग्रुप बोलता हूँ और सेक्ट का मतलब बेसिकली होता है कि अभी कलेक्शन ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल, जिसका मतलब यहाँ पे ग्रुप ही होता है। तो चलिए बिना किसी बकवास के यहाँ पे बढ़ते हैं। तो शुरुआत होती है भाई हमारे मेन कैरेक्टर से। सुबह सुबह का माहौल है भाई, अपने ग्रुप के अंदर भाई उठाए और उठते ही कहते कि चलो भाई काम करने का समय आ चुका है। और इसका काम यहाँ पे साफ सफाई करना, झाड़ू निकालता है और यहाँ पे साफ सफाई करना चालू करता है और एक्सप्लेन करने लगता है कि हाँ भाई मेरा नाम यहाँ पे यान का ही है और यहाँ पे मैं साफ सफाई का काम कर रहा हूँ अपने ग्रुप के अंदर। और अपने ग्रुप का भाई यहाँ पे मैं एज अ डिसाइपल हूँ, यानी स्टूडेंट यहाँ का भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ। और एक्सप्लेन करने लगता है कि यहाँ पे मेरे ग्रुप का नाम यहाँ पे हाई हेवन पेविलियन है। और इसकी खासियत ये है कि भाई यहाँ पे भाई मैं 3 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, 3 साल से करे जा रहा हूँ, लेकिन बॉडी टेम्पर ना खाली मैं 3rd स्टेज तक यहाँ पे पहुंच पाया, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है बल्कि मीडियोकर हैज फक, यानी बहुत ही ज्यादा बेकार है। जिस चक्कर भाई कोई भी मेरी यहाँ पे इज्जत नहीं करता, सब मुझ पे यहाँ पे हंसते हैं। मेरे साथ जो बंदे यहाँ पे आए थे ना भाई 3 साल पहले भाई, वो सबका भाई लेवल में से काफी ज्यादा हाई गया। और लोग भाई ना ये जो ग्रुप था भाई इसे छोड़ के और भी जो बड़े बड़े महान ग्रुप है भाई उनके पास भेज दिया गया। लेकिन मुझे देखो भाई मेरे पास कोई रास्ता नहीं था भाई, मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया एंड मुझे साफ सफाई का काम करना पड़ा भाई यहाँ पे रहने के लिए। और मेरे ग्रुप की भाई खासियत ये है कि भाई यहाँ पे जो बच्चे लोग रहते हैं ना भाई स्टूडेंट, उनके बीच में आपस में जो कॉम्पिटिशन होता है इंटेंस लेवल भाई वो सबसे ज्यादा उसके लिए यहाँ पे फेमस है। यहाँ पे भाई अगर तुम्हारे पास 2 ही रास्ता है आगे बढ़ना भाई, तो आगे बढ़ते जाओ, नहीं तो भाई तुम यहाँ पे पीछे रह जाओगे और लिटरली पीछे ही रह जाओगे भाई। आगे बढ़ना कमजोर को कुचल के भाई आगे बढ़ जाओ। बाकी जो ग्रुप है वहाँ पे बेसिकली दोस्ती यारी भाईचारा रहता है। लेकिन यहाँ पे घंटा जी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हारे जो भी दोस्त है भाई उनको कुचल के उन्हें नीचे दिखा के भाई उनको पीछे छोड़ के तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्ती यारी बिल्कुल नहीं, वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं चलती। मेरे ग्रुप में बेसिकली जब बंदे लोग 14 साल के या फिर 14 साल से कम रहते ना, उनको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, जिसके बाद से भाई वो लोग यहाँ 3 साल तक ट्रेनिंग करते हैं और बॉडी टेम्पर के भाई स्टेज को पार करके अगले स्टेज पे यहाँ चले गए ना भाई, तुम्हें बधाई मिलती है, तुम्हें एक बड़े से ग्रुप में भेजा जाएगा, जिसके बाद से भाई ना तुम एक मास्टर के अंडर आ जाओगे। मतलब तुम्हें एक मास्टर मिल जाएंगे, उनके नाम का तुम ट्रेनिंग करोगे और अपना पावर ना काफी हद तक आगे बढ़ा सकते हो अगर भाई 3 साल के अंदर तुमने बॉडी टेम्पर के स्टेज को यहाँ पे पार किया तो। और अगर नहीं किया तो भाई तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा या फिर तुम्हारे पास एक दूसरा रास्ता बच जाएगा, वो है भाई ट्रायल स्टूडेंट बन के यहाँ पे रहने का, जो बेसिकली यहाँ पे बना हूँ। क्योंकि भाई मेरा तो यहाँ पे हुआ ही नहीं भाई, बॉडी टेम्पर के 3rd लेवल पे जाके मैं अटक चुका हूँ, अगले स्टेज पे तो मैं जा ही नहीं पाया। और यहाँ पे टोटल 3000 से ज्यादा स्टूडेंट है, उसमें से जो ट्रायल स्टूडेंट है भाई वो इतने कम है कि भाई तुम अपनी उंगलियों पे भी गिन सकते हो। तो आपको समझने की बात है कि भाई मैं कितना मतलब यहाँ पे मेरी इज्जत का फलूदा होता है। लेकिन भाई एक बार मैंने चूज कर लिया, अब चूज कर लिया भाई, अब यहाँ से पीछे बिल्कुल नहीं हटना भाई, बनना है भाई अपन का स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना है, भले कुछ भी हो जाए। और तभी पीछे से आते हैं भाई बाकी ढेर सारे ग्रुप के मेंबर यानी स्टूडेंट्स वगैरह। जैसे आते ही से देखते हैं यांग काई को, कहते भाई ये तो यांग का ही है ना भाई। ओ माय गॉड भाई वही ट्रायल स्टूडेंट भाई नल्ला सा भाई, जो कि बॉडी टेम्पर के अभी 3rd स्टेज पे जा पाया भाई, इतना नल्ला है भाई क्या बताऊं। हम सब तो भाई इसके बाद में आए, ये हमारे सीनियर लगे 3 साल से, लेकिन भाई तो भी यहाँ पे घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाए भाई। इनको थोड़ी सी यहाँ पे शर्म आनी चाहिए। और सॉरी गलती हो गई, थोड़ी नहीं बल्कि ज्यादा यहाँ पे शर्म आनी चाहिए। मुझे याद है 5 दिन पहले ना आखिर वाले ना भाई हमें से किसी बंदे ने भाई इसे चैलेंज किया था। तो चलो भाई आज यहाँ पे चैलेंज करने का टाइम आ गया। यहाँ पे एक दूसरा बंदा बोलते लेकिन भाई इतने सारे बंदे सामने भाई अकेला बंदा भाई ये तो चीटिंग है भाई, तो गलत बात है भाई, इतने सारे बंदे चैलेंज करेंगे तो भाई दिक्कत की बात है ना। सामने से एक लड़का चिल्लाता है साले तुझे यहाँ पे रुकना है तो रुक चुपचाप, बीच में ज्ञान की बातें मत किया कर, बताते ज्ञान निकाल के भाई तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। तो सामने से बंदा भी यहाँ पे शांत हो जाता है और सारे बंदे कहते हैं कि हाँ भाई दे भाई चैलेंज कर भाई, अब में से किसी को चैलेंज कर भाई, तू हमारे यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाएगा तो भी कर यार जैसा हमेशा करते हैं। तभी लेकिन यहाँ का इनकी बात सुनता है, आराम से बढ़ जाता है और मेडिटेशन करने लगता है। आसपास के बंदे देख के कंफ्यूज कि भाई क्या कर रहा है, अच्छा मेडिटेशन कर रहा है। एक लड़का बोलता है भाई काहे को मेडिटेशन कर रहा भाई, हार मान जा भाई, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो बॉडी टेम्पर के 3rd स्टेज पे भाई तू हमारा क्या ही उखाड़ लेगा भाई, हमें से किसी एक को जल्दी से चैलेंज कर, जिससे भाई हमारा भी टाइम बच जाएगा और तेरा भी टाइम बच जाएगा। दूसरा कॉल लड़का बोल दे कि हाँ भाई एग्जैक्टली भाई इसने सही बोला भाई, क्यों यहाँ पे तू टाइम वेस्ट किए जा रहा है भाई, हमारे पास उतना टाइम नहीं है भाई, तुझे हरा के भाई हमें ट्रेनिंग करने भी अपना जाना है यार, समझा कर। यहाँ पे यांका भाई सारी बातें सुन रहा है, एक कान से सुन रहा है दूसरी कान से निकाल रहा है और ऐसा सोचता है कि हाँ भाई चलो हो जा मेडिटेशन हो जा। मेडिटेशन इसका पूरा होता है
और तभी से भाई घंटे के बाद सुनाई देती है 9 बार यहाँ पे घंटा बज चुका है, जिसका मतलब ये हो कि यहाँ पे चलो भाई नई सुबह की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। पीछे सारे बंदे यहाँ पे आपस में झगड़ा करे कि हाँ भाई कर भाई मुझे यहाँ पे चूज कर। भाई एक बंदा चिल्लाता है सुनो सीनियर जी, अरे हमें सिलेक्ट कर लीजिए भाई, हम देखिए आप प्यार का मतलब बहुत ज्यादा प्यार से आपको मारेंगे। दूसरा बंदा बोलते नहीं एक नंबर का बेकार है भाई, इसके साथ मत कीजिएगा, ये आपकी आई मीन भाई आपको बहुत ज्यादा मारेगा, मुझे यहाँ पे चूज कीजिए। और आपस में लिटरली यहाँ पे झगड़ा करने लगते। तभी यहाँ पे उठता है और कहते हैं कि रुको रुको भाई मैं चूज कर रहा हूँ। और एक मोटा सा बंदा रहता है भाई, मोटे को चूज करता कहते कि हाँ भाई तुझे आज मैं चैलेंज करता हूँ भाई, ले भाई आज के मेरे साथ तू झगड़ा कर। यहाँ पे मोटा बोलता बाकी बंदों से अरे यार तुम लोग कितने अनलकी हो भाई, मुझे इसे हराने का जो मौका मिल रहा है बाकियों के जल के हाथ में आ जाते कि अरे यार मुझे चूज करता तो मजा आ जाता। और लड़ाई करने से पहले इन आपस में इंट्रोडक्शन देने को रहता है। तो यांग का ही अपने इंट्रोडक्शन देता है, कहते कि हाँ भाई मेरा नाम यांग का ही है। नाम तो भाई सुना होगा भाई, ऑफकोर्स वो सुनते ही होगे। यहाँ पे जो मोटा था भाई, मोटा भी अपना नाम बताता है और ये बॉडी टेम्पर के 5वें लेवल पे था, लेकिन अपने मेन कैरेक्टर 3rd पे है। तो ऑफकोर्स जो सामने मोटा है भाई, मोटा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तभी हमें मालूम चलता है भाई इनका जो भी ग्रुप है भाई उनका लेवल वगैरह स्टूडेंट्स का भाई बेसिकली कैसा रहता है भाई। सबसे नीचे आता है ट्रायल स्टूडेंट भाई, जिससे सबसे बेकार माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑर्डिनरी स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पे आता है लो बेस स्टूडेंट, उसके बाद आता है यहाँ पे इलाइट स्टूडेंट और उसके बाद आता है यहाँ पे कोर स्टूडेंट, जिसमें बेसिकली जो कोर स्टूडेंट रहते हैं वो इलाइट स्टूडेंट में से ऐसे चूज किए जाते हैं। उसके बाद से बेसिकली बनते हैं जो आगे चल के भाई ना हाई हेवन पेबुलर यानी इस ग्रुप को भाई लीड वगैरह भी करेंगे। हालांकि भाई जिस मोटे को मैंने यहाँ पे अभी चूज किया है वो ट्रायल स्टूडेंट में नहीं आता, वो बल्कि उसको एक जो ऊपर है ना भाई ऑर्डिनरी स्टूडेंट भाई उसके अंदर आता है। लेकिन भाई इसके अंदर है काबिल के भाई जो बाकी दूसरे ग्रुप वगैरह ना भाई इसको एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, बड़े से ग्रुप, बस अभी तक नहीं किया भाई, बाद में शायद कर लेंगे। उसके बाद ना यहाँ पे यांग का भी लड़ाई चालू करने वाला है और अपना भाई एक मुक्के वाला अटैक यूज करता है, जिसे देखने में मोटा सोचता है अरे बाप रे ये तो भाई जो नॉर्मल बच्चे रहते हैं भाई स्ट्रॉन्ग, मतलब उनको बेसिकली नॉर्मल से बेसिक सा इसके लिए ना पंच वाला सिखाया जाता है, इससे मुझ पर अटैक करेगा कुछ ना हो पाएगा। उसके मुक्के वाले यहाँ पे डॉज करता है और उसके पेट पे यांग के पेट पे जोर से भाई अपना घुटना मारता है। और उसके बाद जो मोटा भाई अपना मुक्का निकाल के उस पर अटैक करने को तैयार होता है, लेकिन उसके मुक्के को आराम से डॉज करके उसके नीचे बेसिकली ऐसा हल्का सा बैठ जाता है और भाई यहाँ से आप पंच मारने को यांग का तैयार है। सामने से मोटा समझ जाते कि अरे यार जानबूझ के स्टार्टिंग में भाई उसने वाला अटैक किया था ताकि भाई मेरा ध्यान हल्का सा ना ऊपर साइड में रहे और नीचे से आने के बाद मुझ पर अटैक कर दे। लेकिन ना भाई अब मुझे मालूम चल चुका भाई नहीं बच पाएगा। यहाँ पे यान का भाई मुक्का मारता है, सामने से मोटा भी यहाँ पे मुक्का मारता है और जैसे दोनों का मुक्का टकराता है यहाँ पे इसको बेसिकली चोट लगता है यान का को और ऐसा थोड़ा सा दूर जाके यहाँ पे गिरता है। यहाँ पे मोटे के दिमाग में आता है कि अरे यार ये बंदा का भाई जो मतलब जो स्पीड था भाई मेरे से यहाँ पे ना हल्का सा ज्यादा तेज था, लेकिन जो मेरा लेवल है ना भाई इससे ज्यादा है, जिस चक्कर में इस बंदे के बॉडी के अंदर उतना पावर नहीं है जितना पावर मेरे अंदर है। और मौका खाने वाले ना ये नीचे जाके यहाँ पे गिरा, अगर भाई ना इसका लेवल मेरे बराबर आता तो शायद ना भाई यहाँ पे वो मैं यहाँ पे शायद नीचे गिर जाता और मैं यहाँ पे हार जाता। सामने यान का इससे कहते कि हाँ भाई यार आपने मुझे जीतने दिया भाई, आपको भाई यहाँ पे मैं हवार करता हूँ। पीछे सारे बंदे हंसते एक से भाई तुझे नहीं मालूम भाई, अरे वो यान का ये भाई तू नहीं भाई तू जीता, हाँ तू जीता, तू आगे जीतेगा भाई, लेकिन टेंशन मत ले आगे देखते जा भाई वो यान का क्या करेगा। यहाँ सामने से भाई ये कंफ्यूज मोटा भाई क्या ये लोग बातें करे भाई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं जीत गया ना भाई, सिंपल सा ऐसा ही रूल रहता है आमतौर पे कि हाँ भाई अगर भाई तुमने सामने वाले बंदे को हरा दिया और नीचे जमीन वगैरह पे गिर गया जिसकी वजह से लड़ने को तैयार नहीं होगा तो ऑफकोर्स आ जाओगे, मतलब भाई हार मान जाएगा ना यान का है। लेकिन यहाँ पे यान का हार नहीं मानता, वो आराम से सामने उठता है और कहते नहीं भाई आप उनके यहाँ पे लड़ना है, लात वाला टेक्निक यूज करता है, लात से माना जाता है, लेकिन मोटा उसको डॉच करके फिर से थोड़ा सा मार के नीचे गिरा देता है। लेकिन अभी भी यान का यहाँ पे हार मानने को तैयार नहीं, वो कहता है एक बार और। यहाँ पीछे से बंदे कहते हैं हाँ भाई यान का भाई ऐसा ही लड़का भाई, पहली बात ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग वगैरह कुछ है नहीं भाई, लेकिन हार मानने को कभी तैयारी नहीं होता भाई, हमेशा लड़ता है हमेशा हारता है भाई, लेकिन ये जब तक मतलब बेहोश नहीं हो जाता जब तक लड़ता ही रहेगा। यहाँ पे मोटा भी चौंकता है अरे यार ऐसे बंदे ने मुझे सामने से चैलेंज किया था भाई, मुझे लगा नहीं था, इसके बाद से भाई यहाँ पे लगे जा रहे इटाली भाई हार नहीं मारा यान का है। सामने से मोटा कहता भाई हार मान जा भाई, सरेंडर कर दे वरना शायद तुम मर ही जाएगा मेरे हाथों से। और यहाँ पे यान का भाई अभी मुकाबला करने को तैयार है, मोटा सोचते कह रहे यार इसको शांत करना पड़ेगा और उसे कंधे के पीछे मतलब बेसिकली मार के उसे वहीं पे बेहोश कर देता है और यान का भी बेसिकली वहाँ पे बेहोश हो भी जाता है। और तभी पेड़ से भाई दूसरा ना भाई एक लड़की थी भाई मास्क वगैरह पहनी हुई थी, वो यहाँ पे नोट कर लेती कि हाँ भाई एक लड़के ने यहाँ का ने भाई एक दूसरे लड़के को चैलेंज किया जो कि यहाँ पे ट्रायल स्टूडेंट था और यहाँ पे वो हार गया। और हमें मालूम चलता है ना डार्क हॉल बेसिकली इसी ग्रुप में एक छोटा सा हॉल है जहाँ के जो मेंबर्स रहते हैं ना भाई उनका काम ही रहता है जो भी यहाँ पे ग्रुप में कांड हो रहा है ना भाई उस सारी चीजों को यहाँ पे रिकॉर्ड करने का। और जो लड़के भाई वो भी उसी हॉल के यहाँ पे मेंबर है, इससे जो भी यहाँ पे कांड वगैरह ना भाई आराम से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही
है और तभी डिटेल में लिखती है कि हाँ भाई आज इस लड़के ना 147th मैच था यार, जो भाई यहाँ पर वो हार गया लिटरली। पूरा दिन वगैरह के साथ नोट करके कि हाँ भाई इस तारीख को इतना मैच हुआ हारा, इस तारीख को इतना हारा और इस तारीख को इतना हारा, वैसे करके टोटल 147 इसने मैच किए और सभी के सभी मैच यहाँ पर वो हारा। लड़के का भी थोड़ा सा दिमाग पकड़ा जाता है भाई, ये बंदा हार मानने को तैयार क्यों नहीं भाई। लिटरली 147 मैच भाई लगातार यहाँ पे कौन हारता है आज से पहले भाई, ये हाई हेवन पेविलियन, यानी भाई यहाँ पे तो कोई भी नहीं हारा भाई, इसका रिकॉर्ड सबसे ज्यादा यहाँ पे बेकरार है भाई। लेकिन ऐसे बंदों को भाई अभी तक यहाँ पे रखा क्यों है भाई, यहाँ पे धक्के मार के इनको निकाल क्यों नहीं देते। अरे यार इस लड़के के बारे में तब मुझे भी यहाँ पे बुरा लगने लगा है। उसके बाद नशीब शुदा थोड़े समय बाद यान का जो बेहोश था भाई इसकी यहाँ पे आंख हो जाती है अननोटिस का एक समय, लेकिन मैं पेड़ के नीचे कैसे आ गया भाई, मुझे याद है भाई मैं पेड़ के नीचे तो बेहोश नहीं हुआ था। और तब उसका दिमाग में तो वाकई में भाई किसी बंदे ने भाई मुझे प्यार से उठा के भाई यहाँ पे लग दिया। ना ना भाई ऐसा कैसे हो सकता भाई, मतलब भाई मुझे तो भाई आज से पहले किसी ने ऐसा ट्रीट नहीं किया। तभी नोटिस करता भाई सामने से घसीटने का निशान बना हुआ, यानी भाई जिस बंदे ने इसको यहाँ पे किया उसने प्यार से उठा के ला के नहीं रखा बल्कि घसीट के लाया और भाई यहाँ पे फेंक दिया। दिमाग खराब किया, अरे यार ऐसे कैसे भाई वो बंदा कर सकता भाई। यार तो पहली बात मुझे यहाँ पे चोट लगी, ऊपर से भाई घसीटा मुझे पीठ के जरिए, पूरा पीठ मेरा यहाँ पे छिल चुका रहेगा। तभी उसके हाथ में बेसिकली ना एक टाइप का दवाई रहती है, ब्लड क्लोटिंग क्रीम टाइप का, मतलब मेडिसिन क्रीम है भाई, जिसको देखते सोचते एक से भाई इसको लेने के लिए भाई तुम्हें ना 10 कॉन्ट्रीब्यूशन पाउंड की जरूरत पड़ती है, तब जाके भाई तुम्हें ये ग्रुप के जरिए मिलता है। लेकिन भाई ये बहुत ज्यादा महंगा भाई, लिटरली भाई मेरे पास इतना मतलब है भी नहीं कॉन्ट्रीब्यूशन पाउंड के ऐसे मैं खरीद पाऊँ। लेकिन भाई किसी बंदे ने मुझे ला के यहाँ पे दे दिया, ऑफकोर्स उसने देखा होगा मुझे यहाँ पे चोट लगा है और भाई मेरी मदद करने के लिए शायद दिया होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम भाई किसने ला के दिया। तो भी कहता है आसमान में देखते हो कि हाँ देखो यार मुझे नहीं मालूम भाई कौन है भाई किसने मेरी यहाँ पे मदद की, लेकिन मैं वादा करता हूँ भाई तुम्हारे जो एहसान है ना भाई उसका बदला मैं आगे चल के पक्का चुका दूंगा। उसके बाद वो अपने कमरे के अंदर आता है, कमरे के अंदर इधर अपना शर्ट वगैरह उतारता है कोई क्रीम वगैरह लगाने के लिए, लेकिन जैसे उतारता है ना भाई देख सकते हैं इसका बॉडी भाई कितना छोटा वगैरह लगा हुआ है। क्रीम निकाल के भाई लगाना तो चालू करता है, लेकिन थोड़ा सा ये हार्ड लेवल का क्रीम था, मतलब यार काफी ज्यादा ऐसे तकलीफ देगा। तो भाई सोचता है कि हाँ भाई क्रीम वगैरह है भाई ये बंदे को चोट वगैरह ठीक करने में काम तो आता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा भाई पावरफुल है, तो भाई आराम आराम से सोच समझ के इसको यूज करना पड़ेगा, एक बार में ढेर सारा यूज नहीं कर सकता। और सोचता है कि हाँ चलो भाई थोड़ा सा यूज कर ले, जाके सो जाता हूँ, इसे भाई सो जाता है और अपना सिर के नीचे ना पिलो के बदले एक टाइप का बॉक्स, ब्लैक बॉक्स रंग का कुछ ना ऐसा रखा था। तभी जो ब्लैक बॉक्स है ना भाई अचानक से यहाँ पे चमकने लगता है और इसको यहाँ पे एक सपना आता है, जिस सपने में सामने जो मोटा है ना भाई मोटे के साथ मुकाबला कर रहा है, जिसके साथ इसने अभी मुकाबला किया। मोटा फिर से मतलब सारे तो हार क्यों नहीं मान जाता, यहाँ पे कहता है ना मुन्ना ना हम हार नहीं मानेंगे, और जाके मोटे को हरा देता है और खुश की ये मैंने मोटे को हरा दिया, मतलब भाई अब अपन को किसी चीज का टेंशन नहीं, अपन इसको हरा सकता है तो अपने ना यहाँ पे सबको हरा सकता है। और लेकिन तभी इसका रियलिटी में ना भाई कुछ अजीब सा डार्क मैटर आता है और इसके सिर के ऊपर ऐसा घुस जाता है, जिसके बाद से वह अचानक से अपने सपने में उठता है, पूरा काफी डरा डरा था और कहता है कि अरे बाप रे बस यार सपने ने भाई, एक सपने ने मुझे डरा दिया भाई, कितना फट्टू यार मैं, मतलब शर्म की बात है कि एक सपना देख के यहाँ पे मैं डर जाता हूँ। उसके बाद नोटिस करता बस 2 ही घंटे हुए भाई, 2 ही घंटे तक ये सोया था। उठने के बाद जो ब्लैक बॉक्स था भाई जिसके ऊपर ये सिर रख के सो रहा था, नोटिस करते कि अरे बाप रे ये तो यहाँ पे काफी ज्यादा हल्का महसूस हो रहा भाई, ऐसे कैसे। और तभी अचानक से वो जो ब्लैक बॉक्स था भाई वो बुक के अंदर यहाँ पे बदल जाता है और नीचे से जमीन पे गिरता है। देखे में देवी चौक के भाई यहाँ पे ये क्या हो रहा है भाई, और जाता है भाई और उस बुक को बेसिकली उठाता है और जैसे उठाता है ये चैप्टर यहीं पे खत्म। बेसिकली शायद मैंने इस अंदर 4 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए, ऐसे छोटे मोटे चैप्टर है, मालूम नहीं आपको यहाँ पे पसंद आता है या फिर पसंद नहीं आता। पसंद आएगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा। टोटल 2500 चैप्टर अगर आपको पसंद आता है ना तो पक्का जो 2500 चैप्टर है भाई वो सब का सब लिटरली सब का सब है ना मैं एंड तक यहाँ पे कवर कर दूंगा। लेकिन ये पसंद आएगा तो भाई कंटिन्यू करेगा, कोई मतलब ही नहीं है, तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पीक के एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर यान काई को बेसिकली एक बॉक्स उसके पास था जो कि यहाँ पे एक बुक के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद से ये भी कंफ्यूज कि भाई ऐसे कैसे भाई, ये मतलब भी ब्लैक बॉक्स था अचानक से भाई ब्लैक रंग के बुक में ऐसे कैसे बदल गया। पन्ने वगैरह खोल कर देखता है लेकिन उसके यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं था, पन्ने फाड़ के भी देखता है लेकिन भाई फाड़ना भी यहाँ पे नामुमकिन था। उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई माउंटेन पे जब मैं गया था ना भाई उस समय मुझे यहाँ पे ना ये ब्लैक रंग का जो बॉक्स है भाई मुझे मिला था, मैंने उठा के रख लिया कि हाँ भाई देखेंगे क्या है, लेकिन बाद में तो यहाँ पे बुक में बदल गया। ये तो कमाल की बात है, लेकिन एक से भाई इसमें कमाल क्या भाई क्योंकि इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो भाई ऐसा बुक जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है भाई उसका यहाँ पे मैं क्या ही कर लूंगा। लेकिन तभी वो जो बुक है ना भाई उसमें कुछ ना गोल्डन आंसर लिखा हुआ आता है कि हाँ भाई खून की जरूरत है भाई गोल्डन बॉडी मिलेगा ऐसा वैसा। जो देखते ही डर जाता है, बुक बंद कर देता है और फट के 64 हो चुके कि अरे बाप रे भाई मुझे मालूम नहीं क्यों, लेकिन वो जो वर्ड्स लिखे हुए थे ना भाई उससे मुझे बहुत ज्यादा डेंजरस और महसूस हो रहा है। ऐसा तभी वर्ड है ना चाकू बदलेगा मुझे यहाँ पे मार डालेगा। उसके बाद
बाद में फिर से भाई बुक खोलता है, वही सारी चीजें लिखी हुई थी, लेकिन उसके अलावा ना नीचे नए से भी वर्ड लगे हुए थे कि हाँ भाई यहाँ पे कमाल की स्पीड वगैरह भी कुछ है, जिसकी वजह से कंफ्यूज भाई स्पीड कैसी स्पीड भाई, जो मुझे सपना है था भाई कहीं उससे कुछ रिलेटेड वगैरह क्या भाई, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन ऊपर एक लाइन लिखा हुआ था कि हाँ भाई खून की जरूरत है, तो सोचता कि हाँ भाई खून, तो शायद भाई जो खून है भाई मैं खून डाल के यहाँ पे देखता हूँ, तो अपना अंगूठा हल्का सा काटता है और जैसे काटता है और बुक पर डालता है भाई, बुक यहाँ पे हल्का सा चमकता है और उसके अंदर से बेसिकली एक हड्डी जैसा दिखेगा ना, इस स्पीड यहाँ पे बाहर आता है और जो हड्डी वाला स्पीड भाई बाहर आने का देना हंसते जा रहा है, हंसते जा रहा है, हंसते जा रहा है। जो देखा था ना यहाँ पे यान का गुस्सा आता है एक समय। सबसे पहली बात हड्डी का ढांचा भाई, हड्डी पहलवान क्या भाई, ये मुझे यहाँ पे चिढ़ा रहा है कि देख भाई ए नल्ला है भाई, देख मैं खाली हंसते जाऊंगा भाई, इतना घमंडी हड्डी भाई, तू रुक भाई अभी मैं तुझे बताता हूँ, और हड्डी पे हमला करने को तैयार हो चुका है। लेकिन कांड जरा उल्टा हो जाता भाई, वो जो हड्डी वाला जो स्पीड था भाई वो आके भाई इसके अंदर यहाँ पे घुस जाता है और घुसने वाले ना इसको तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, इसकी हड्डी वगैरह यहाँ पे क्रैक होने लगती है, जोर से चिल्लाता है इटाली, बहुत ज्यादा जोर से। यहाँ पे दिमाग खराब हो जाए कि अच्छा भाई जिस स्पीड जिस गोल्डन बॉडी के बारे में लिखा था शायद भाई ये वही है, लेकिन मेरे अंदर घुस चुका है भाई, मेरे बॉडी पे भाई यहाँ पे कब्जा पाना चाहता है, लेकिन नहीं भाई मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा, और कोशिश करते नहीं भाई मुझे मुझे भाई मुझे मुझे बिल्कुल भी होने नहीं देना है। लेकिन तो भी यहाँ पे वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद यहाँ पे आँख खोलती है, नोटिस करता है एक समय क्या हुआ था भाई थोड़ी देर पहले भाई मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, और तकलीफ भाई गायब, दर्द गायब भाई, एकदम नॉर्मल यहाँ पे मैं फील कर रहा हूँ अब। और खाली भाई ना यहाँ पे ये भी महसूस करता है ये पहले से यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर महसूस कर रहा है, और साथ ही भाई इसका जो चोट वगैरह लगा था भाई चोट यहाँ पे ठीक हो चुका है, वाकई में दोनों चीज यहाँ पे नोटिस करता है, और ये भी नोटिस करता है यहाँ पे पावर मतलब बढ़ चुका है पहले से भाई, चोट वगैरह यहाँ पे ठीक हो चुका है। लेकिन भाई जो मेरा लेवल था भाई, लेवल तो भाई मैं वहीं पे अटका हूँ भाई, इसमें तो ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं आया। लेकिन वो बुक भाई ब्लैक रंग का बुक भाई वो कहाँ पर है, ऐसा वाला आता है भाई बुक तू कहाँ पर है, तभी बुक सामने यहाँ पे पकड़ हो जाता है, उसे उठाता है आराम से इसके हाथ में, फिर गायब हो जाता है और फिर भाई इसके हाथ में आ जाता है। तभी वो समझ जाता है भाई सॉल्ट स्टोन नाम का बेसिकली स्टोन रहता है भाई, क्या ये वही है भाई, ये तभी बनता है जब एबीएस के अंदर ढेर सारे ऐसे घोस्ट ना भाई बहुत सारी लिटरली बहुत सारी इकट्ठा होते हैं, ह्यूमन विटिलिटी का यूज करते हैं ना भाई, जिसके बाद से इस टाइप का यहाँ पे स्टोन वगैरह तैयार होता है, और जो स्टोन यहाँ पे बुक के रूप में आ चुका है। अगर इसी बात वाकई में ये बहुत ज्यादा ट्रेजर हुआ कमाल का है, इसके जरिए आगे चल के मैं इतना पावरफुल बन सकता हूँ कि पूरा का पूरा जो ग्रुप है भाई उनको बर्बाद कर सकता हूँ, और सिर्फ ग्रुप नहीं वर्ल्ड के अगर बुक का मैंने पूरा अच्छे से यूज कर लिया, ये दुनिया भर में जितने भी कमाल कमाल के स्ट्रॉन्ग बंदे रहे भाई मैं सबको यहाँ पे कुचल सकता हूँ। लेकिन उसके लिए भाई मैं अभी उतना नहीं हूँ भाई, आगे चल के मैं बनूंगा यूज करके, लेकिन भाई मुझे जब तक इसको अच्छे से बचा के रखना पड़ेगा ताकि भाई ना कोई यहाँ पे लेके ना चल जाए, मुझसे छीन ना ले। लेकिन उसके लिए भाई मुझे ट्रेनिंग करके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना है। लेकिन कैसे, वो तो भाई मैं 3 साल से किए जा रहा हूँ, तो भी यहाँ पे भाई मैं कुछ भी उखाड़ बिल्कुल नहीं पा रहा यार, मुझे ऐसा नहीं करना भाई। मतलब यार मैं चाहता था स्ट्रॉन्ग बनूँ, पूरे दुनिया में यहाँ पे तबाही मचाऊँ, जो मैं आराम से कर सकता हूँ बुक के जरिए, लेकिन उससे तो भाई बुक भी रहना जरूरी पड़ेगा ना भाई। बुक के भाई खाली एक ही पढ़ने के बाद ना मेरे को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है, लेकिन भाई अगर पूरा लिटरली भाई पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक भाई सारा का सारा मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके बाद से मैं वाकई में स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। कुछ भी हो जाए इस बुक को भाई मुझे अब यहाँ पे बचा के रखना है भाई, किसी को चोरी वोरी करने देना नहीं है। उसके बाद ना भाई यहाँ पे बुक लेके बढ़ जाता है, और बुक में भाई कुछ और यहाँ पे 2-3 लाइन लिख के आती है जिसमें लिखा था बॉडी टेम्पर रिकॉर्ड, जो इसका लेवल है भाई बॉडी टेम्पर रिकॉर्ड। तभी ना भाई जैसे रीड करता भाई उसके माइंड में ऐसा भाई कुछ शायद ज्ञान की बात या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे जा रही है, ज्ञान की बात जैसे जाती ना भाई देखता है ओ माय गॉड बॉडी टेम्पर के भाई यहाँ पे सारे के सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे रिकॉर्ड थी भाई मेरे लेवल के बारे में, इसके सारे टेक्निक के बारे में, और जो इसका मेन टेक्निक है भाई वही जो इसके जरिए भाई जो मुक्का वाला अटैक इसने किया था भाई वही बेसिकली है। इसके दिमाग में था अच्छा भाई ये बात है भाई, देखो देखने से टेक्निक बहुत ज्यादा वीक बहुत ज्यादा कमजोर लगता है, लेकिन इसके रिकॉर्ड के जरिए मुझे यहाँ पे मालूम चला भाई ये स्पेशल स्किल है भाई, जिसके जरिए तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। अगर भाई इसको जो सुबह सुबह भाई जब सूरज उगता है ना भाई और कंप्लीटली ईस्ट साइड में ईस्ट डायरेक्शन में रहता है ना भाई, उस समय भाई तुम यहाँ पे उसको प्रैक्टिस करोगे तब ये तुम्हें सबसे ज्यादा यहाँ पे फायदा देगा। लेकिन इसका मतलब यही हो कि भाई मैं इससे दिन में खाली आधा घंटे ही प्रैक्टिस कर सकता हूँ, वरना बाद में भाई सूरज उग के भाई यहाँ अलग डायरेक्शन में तो आ जाता है ना भाई, मतलब ईस्ट से लेकर वेस्ट तक चल जाता है, हमेशा ईस्ट में नहीं ना रहता। और बाहर का माहौल देखता है भाई रात हो चुकी है तो भाई रात में तो सूरज उगेगा ही नहीं भाई, तो एक काम करता है भाई सो जाता हूँ भाई, सबसे बढ़िया यहीं पर रहेगा, सुबह उगते ही भाई सीधे मैं चला जाऊंगा, तो सो जाता है, सुबह का माहौल हो जाता है, सूरज यहाँ पे उगने वाला है, और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे यही सबसे परफेक्ट टाइमिंग है भाई। करता हूँ अपना ट्रेनिंग चालू, तो अपना वेला स्किल का ट्रेनिंग करना चालू करता है, जिससे भाई हाय हाय क्या दर्द इसको होता है भाई, एकदम फट के हाथ में ऑलमोस्ट आ जाती है, और दर्द होने के बाद ना फट के हाथ में जाती है। अरे बाप रे भाई अभी लिटरली कुछ ही सेकंड हुआ भाई कि मैंने चालू किया भाई, यहाँ पे दुखने लगा भाई, ट्रेनिंग का मेन हिस्सा तो अभी चालू नहीं किया, लेकिन हार नहीं मानना भाई, मुझे करने पड़े भाई, मेरा इसमें देखना एंड में फायदा होगा, इसलिए भाई आराम से लग जाता है, टाइम ऐसे बीते जा रहा है। और अब भाई धीरे धीरे चल के भाई यहाँ पे इसका चोट वगैरह हल्का सा मतलब ठीक होने लगता है, अब इसको उतना दर्द वगैरह नहीं होता, दिल गार्डन गार्डन होता है, आराम से भाई दिल लगा के प्रैक्टिस करता है, आधा घंटा भाई
टोटल उग चुका है भाई, अब मतलब हो चुका है, सूरज आराम से भाई दूसरे डायरेक्शन में जाने लगा है यहाँ पे। तभी नोटिस करता भाई लेवल अप इसका हो चुका है यहाँ पर। अब ये बॉडी टेम्पर के ना भाई थर्ड स्टेज से फोर्थ स्टेज पे जा चुका है। दिल इतना गार्डन गार्डन होता है भाई, क्या बताऊं भाई, खुश भाई 3 साल से मैं लगा हूं साला नहीं हो पाया, लेकिन भाई लिटरली खाली आधे घंटे भाई मैंने ये टेक्निक क्या ट्राई मारी कि भाई हो गया। तभी भाई उसको काफी अजीब फीलिंग होने लगती है भाई, उल्टी जैसा भाई मन करता है, और बेसिकली उल्टी भी हो जाता है और इसके मुंह से बहुत ऐसे काले काले लिक्विड जैसे कुछ चीजें बाहर निकलती है, जो देखने से कहते हैं कि अरे बाप रे, ये तो भाई मेरे बॉडी में जो इम्प्योरिटी है ना भाई वो है भाई, जैसे मेरा लेवल अप हो गया है, जो भी इम्प्योर चीजें थी ना भाई यहाँ पे बेसिकली बाहर निकल गया, जो कि कॉमन सी बात है बंदों के बॉडी के अंदर से भाई जैसे जैसे पावर जिस हिसाब से आगे बढ़ता है इम्प्योर चीजें भाई बाहर निकलने लगती है। और मेरे साथ भी ऐसा 2-3 बार हुआ है, लेकिन भाई इतने क्वांटिटी में नहीं हुआ भाई, लिटरली इस बार ढेर सारे निकल गया, ऐसा लगता है भाई बहुत सारे ना, बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे निकला है। तो चलो भाई जितना ज्यादा इम्प्योरिटी मेरे बॉडी के अंदर से निकलेगा भाई उतनी अच्छी बात है। ये जो बेसिकली अभी मैंने प्रैक्टिस की भाई इसके जरिए मैं यहाँ पे लेवल अप हो गया, तो भाई इसको मैं आगे चल के ना इसी प्रैक्टिस करता रहूंगा रोज आधे घंटे के लिए, तो भाई दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन भी होता रहेगा। और खाली जो अभी मैंने किया ना वो खाली 1% था भाई, 1% ने भाई मेरी यहाँ पे इतनी मदद कर दी। अगर भाई पूरा अच्छे तरीके से ना 100% इसे सीख लूंगा फिर ये मेरी कितनी मदद करेगा भाई। तो मतलब अब हारना नहीं है भाई, अब आगे बढ़ते हैं ना भाई, अब कमाल का बनना है। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको पसंद आया कि नहीं कमेंट में लिख के फिर से मुझे बताइए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पिक एपिसोड 3 की शुरुआत होती है उसी लड़की से जिसको हमने पुराने एपिसोड में भी देखा है, जो कि अपना काम यहाँ पे कर यानी पेड़ के ऊपर खड़ी होकर आराम से आसपास नजर रख रही है। तभी उसका ध्यान हमारे मेन कैरेक्टर यांग काई पे जाता है, जो कि अपना काम यानी साफ सफाई का काम कर रहा है। ये भी देखते सोचते हैं अच्छा ये तो वही लड़का है। तब यांग काई भाई सफाई किए जा रहा है और काफी देर से किए जा रहा है। पीछे से 2 लड़के आते हैं, कहते भी अरे यांग काई भाई तुझे क्या हो गया भाई, हम देख रहे भाई काफी देर से बस तू एक जगह यहाँ पे साफ सफाई किए जा रहा है भाई, बाकी जगह पे तू कर नहीं रहा। यहाँ पे बेसिकली वो लोग बोले जा रहे और यहाँ पे यांग काई भाई कुछ उसको ध्यान ही नहीं है भाई, वो बेसिकली ना अपनी बातों में खोया हुआ है। वो तो ये सोचे कि हाँ भाई वो जो मुझे नया टेक्निक मिला था जिसको बेसिकली मैंने ट्राई वगैरह मार के भाई जो मेरा अपना लेवल अप कर लिया, वो मैं खाली भाई दिन में एक ही बारी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, ऊपर से सुबह सुबह, और वो भी सिर्फ आधा घंटा। तो बाकी टाइम भाई मैं क्या करूंगा भाई, बाकी टाइम तो मैं बैठे रहूंगा भाई। काश यार काश ना दिन भर में कर सकता था, तब तो यार मजा आ जाता। और ये सारी बातें सोचा जिस चक्कर में ना भाई किसी और चीज पे इसको ध्यान ही नहीं था, और एक ही जगह पे साफ सफाई किए जा रहे उससे सबके चक्कर में। और तो भाई साफ सफाई करते करते हल्का सा पीछे मुड़ता है, तो पीछे जो लौंडे खड़े थे जो लड़के खड़े थे भाई उनसे टकराता है और लड़के जाके से नीचे जमीन पे गिरता है। तो यहाँ पे अब यान का ध्यान जाता है, वो कहता है सॉरी 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 भाई तुझे लग गई क्या, ठीक है ना। सामने से लड़का बोलता है हाँ ठीक है मुझे चोट नहीं लगा, लेकिन मन ही मन वो भी हिल चुका कि अरे बाप रे, अरे यार इसको जैसे यार ये बंदा स्ट्रॉन्ग बन गया क्या यान का भाई, इससे जैसे मैं टकराया ना मुझे ऐसा लगा भाई ना मैं किसी दीवार वगैरह से यहाँ पे टकराया। उसके बाद से कहता है अच्छा ठीक है भाई उठ जा भाई मैं तो यहाँ पे उठाता हूँ, लेकिन लड़का बोलता नहीं कोई जरूरत नहीं भाई। और वहां से ना भाग के कहीं और जाने लगता है। यहाँ पूछता है रुक भाई रुक यार, अरे 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 यार तुझे किस बात की इतनी जल्दी भाई, कहाँ भाग रहा है। तभी सामने से कहता है यार कंट्रीब्यूशन हॉल भाई आज 8 तारीख है भाई, आज वहां जाना जरूरी है वरना यार नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये सोच एक सेकंड कंट्रीब्यूशन, अरे यार आज तो 8 तारीख यार मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। तो हमें मालूम चलता है ना कंट्रीब्यूशन पॉइंट, जिसके बारे में हमने पुराने एपिसोड में भी देखा था। बेसिकली यहाँ पे ना सारे मेंबर्स और सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिलते वगैरह हैं। कंट्रीब्यूशन पॉइंट के जरिए इनको सामने से चांदी का सिक्का मिलेगा, जिसके जरिए भाई चीजें खरीद सकते हैं और अपनी लाइफ में यहाँ पे जी सकते हैं। और 8 तारीख था भाई, 8 तारीख को मतलब महीने के 8 तारीख को भाई इनको हमेशा कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलता है और सबके काम के हिसाब से मिलता है। यहाँ पे साफ सफाई का काम करता है, जिसके बाद से भाई टोटल है ना भाई इसको 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट ऐसे मिलना बनता है। लेकिन अगर तुमने भाई सामने किसी को चैलेंज किया और तुम हार जाओगे तुम्हारा एक कंट्रीब्यूशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो भाई ना इस महीने से टोटल भाई 6 बंदों के साथ झगड़ा किया था, 6 के 6 हार गया। ये 10 में से भाई 6 तो वहीं पे कैंसिल हो जाता है, यानी इस महीने इसको 4 मिलने वाला है। और खाली ये महीना का कांड नहीं है बल्कि हर महीना ऐसा होता है भाई, हर महीने ना 5-6 बंदों को चैलेंज करता है, बार बार हार जाता है और बार बार इसके कंट्रीब्यूशन पॉइंट यहाँ पे माइनस ही हो जाते हैं। और अभी के लिए सोचते हैं कि अभी चलो साफ सफाई कर लेते भाई, बाद में जाएंगे कंट्रीब्यूशन हॉल में। आज यार बहुत ज्यादा भीड़ रहेगा, अभी टाइम पे भीड़ रहेगा, शाम को जाता हूँ। इसके बाद ना शाम हो जाता है, आराम से कंट्रीब्यूशन हॉल में जाता है। तो वहाँ पे बेसिकली एक बुढ़ा हुआ है जो कि सबको भाई उसका कंट्रीब्यूशन पॉइंट के बदले ना चांदी के सिक्के देते। तो आराम से भाई सपना देख रहा था और वाकई में शायद कोई ठरकी सपना देख रहा था। जो बात यहाँ पे यान का मालूम है और सोचता भाई बुढ़ा हुआ फिर से चालू पड़ेगा भाई, पक्का भाई किसी लड़की के बारे में ना यहाँ पे सपना देख रहा होगा। इतना हरामी बुढ़ा हुआ कि भाई यहाँ पे मैं क्या बताऊँ। सामने जाता है जगाता कहता है अरे चाचा अरे उठ जाइए भाई, कितना कितना आप सोएंगे। तभी उठ भी आता है, सामने से कहता भाई कौन है, अरे यान का तू है क्या। सामने से यान का कहता है कि हाँ मैं हूँ भाई, दिखाई नहीं दे रहा भाई, नहीं मेरा भूत है भाई सामने। अरे ध्यान से देखो बुढ़ाऊ जी हम ही हैं। तो सच में ध्यान से देखने लगता है, घूर घूर के देखने लगता है। तो यान का पूछता है यार मैंने ध्यान से बोला, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम भी घूर घूर के देखोगे भाई, ऐसे ऐसे हमको खाए घूर के देख लो। देखो मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ और भाई वाकई में ऐसे वैसे भी कांड वगैरह में नहीं कहता। बुढ़ाऊ कहता नहीं उतना भी ज्यादा मैं हरामी नहीं हूँ भाई, मैं तो ये
ये देख रहा था कि सारे बच्चे भाई सुबह सुबह आ गए थे अपना कंट्रीब्यूशन पॉइंट के बदले मतलब सिक्के वगैरह लेने, लेकिन भाई तू अभी क्यों आया? तो कहता है यार सुबह सुबह बहुत ज्यादा भीड़ रहती है भाई, उतने भीड़ में भाई मगज मारे करके कौन आएगा भाई, इसलिए भाई मैं अभी आ गया। जो सुने तो बूढ़ा बोलते कि हाँ यार लेकिन मैं इतना अच्छा सपना देखा था भाई जो तूने यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया भाई, जिस बात का यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। सामने से यहाँ का बोलते भाई आपके सपने का माँ का भरोसा भाई, मुझे चुपचाप भाई बताइए कितना हुआ। सामने से कहता भाई कितना होगा भाई महीने भाई जो जितना तेरा होता है उतना। तो सामने से कहते कि हाँ भाई उतना ही मैं कह रहा हूँ भाई, जितना मेरा हुआ भाई अभी निकाल के दीजिए। सामने से कहते कि हाँ भाई हर महीने भाई तेरे पास बचते हैं 4, ले भाई एक कंट्रीब्यूशन पॉइंट के बदले मिलते हैं 10 यहाँ पे चांदी के पीसेस मिलते हैं, सिक्के नहीं चांदी के पीसेस निकाल के देते हैं कि ले भाई एक के बदले। तो सामने से कहता है ठीक है भाई आप बताइए टोटल भाई मेरे पास गिना चुना के भाई कितने कंट्रीब्यूशन पॉइंट बचे। तो सामने से कहता है हाँ भाई कितने तेरे पास बचे हुए हैं, देख भाई हर महीने भाई तुझे ऐसा 10 मिलने का वादा किए हैं हमने, तो मुझे 10 मिलता भी, लेकिन भाई तू हमेशा हार जाता है, 6 मैच करता है 6 के 6 मैच आ जाता है, तो 6 भाई वैसे ही कट जाता है। तो हर महीने भाई तुझे मिलते हैं यहाँ पे 4, जिसमें से भाई एक के बदले मतलब उसमें से एक पॉइंट के बदले हम भाई तुझे चांदी के पीसेस दे देते हैं और बाद में बच जाते हैं यहाँ पे 3। तो टोटल मिला जुला के भाई तेरे पास अभी टोटल 12 यहाँ पे बच रहे हैं। तो क्या भाई जो तेरे पास बच रहे भाई क्या उसके बदले दे दूं भाई तुझे क्रीम दे दूं जिसके जरिए भाई चोट वगैरह यहाँ पे ठीक होते हैं? सामने से कहता नहीं नहीं उसके कोई भी जरूरत नहीं है, क्यों भाई उसको क्रीम है ना भाई पहले से मिल चुका, तो भाई वो लेके क्या करेगा, ऊपर से भाई ना भाई खाली इसके पास अभी 12 ही है, 12 में तो भाई एक हल्का फुल्का सा कीमती जड़ी बूटी वगैरह भी नहीं आएगा। ये बेसिकली ना यहाँ पे पॉइंट जमा करे कोई बहुत ही बड़ी सी चीज़ लेने के लिए, कोई बहुत ही कीमती चीज़ लेने के लिए। सामने से बूढ़ा भी कहता मुझे मालूम है भाई वहाँ पे जो भाई एसेंस पेटल है भाई तुझे वो चाहिए ना भाई, लेकिन क्यों भाई उसके पीछे तू यहाँ पे क्यों लगा भाई, उसको लेने के लिए बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट की तुझे जरूरत पड़ेगी, तेरे पास नहीं है भाई, मेहनत करते जाएगा भाई, और तेरे जो कल्टीवेशन का स्पीड है ना भाई उस हिसाब से तो लगता है भाई तुझे बहुत टाइम लग जाएगा, कब भाई तू यहाँ पे सक्सेसफुल होगा? यहाँ पे ये कहते हैं भाई हो जाऊंगा आप टेंशन मत लीजिए। सामने से बूढ़ा कहते हैं हो जाओगे मुझे भी मालूम है, लेकिन शायद जब तक तुम यहाँ पे सक्सेसफुल होगे भाई जब तक शायद मैं टपक शुरू करूंगा। सामने से ना यहाँ पे ये कहते हैं अरे यार इतनी शुभ बातें मत कीजिए भाई, अब ऐसी बातें करते हैं ना तो मेरे यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। सुनिए ना भाई आपसे मुझे एक सवाल पूछना था। तो सामने से बूढ़ा कहता है ओके ठीक है पूछो। तो यान का पूछता क्या वो जो है ना भाई एसेंस पेटल भाई जो बेसिकली मैं लेना चाहता हूँ जिसका भाई समय जमा कर रहा हूँ वो बहुत ही कीमती स्पेशल आइटम है। वो यार सबसे पहली बात है ना यहाँ पे भाई कैसे आ गया भाई ये हॉल में, मुझे वो समझ नहीं आ रहा, और वाकई में आ भी गया तो भाई इससे पहले भाई किसी ने लिया क्यों नहीं भाई, मतलब कोई और भी कंट्रीब्यूशन को पॉइंट के बदले एक्सचेंज कर सकता था। सामने से बूढ़ा कहता है भाई ऐसे कैसे कोई कर लेता भाई, वो अपन का यहाँ पे पर्सनल आइटम है तो भाई अपन ऐसे कैसे किसी को दे देगा। जो सुनने यहाँ पे यान का ही शौक जाता है क्या भाई आपको वो पर्सनल माल है भाई, मुझे नहीं मालूम था भाई, क्या तो आप मुझे देंगे नहीं क्या? सामने से कहते कह रहे नहीं यार मिल जाएगा भाई टेंशन मतलब, हाँ मालूम है वो मेरा पर्सनल माल है, लेकिन मैंने तुझसे क्या बोला था भाई तो कंट्रीब्यूशन पॉइंट ला के दे, बदले में एक्सचेंज कर दूंगा और कर भी दूंगा भाई, बस तुझे भाई पॉइंट की जरूरत है भाई ला के दे दे उसके बाद से हो जाएगा। यहाँ पे यान के बोलते हो ठीक है भाई तो जब तक इंतजार कीजिए। इसके बाद ना बूढ़ा कहते अरे हाँ यार मैंने सुना भाई कल तेरे यहाँ पे कुटाई हो चुकी थी, जरा उसके बारे में मुझे बताएगा क्या? लेकिन यान का उसके बाद में ध्यान नहीं देता और वहां से जाने लगता है। बूढ़ा कहते क्या अरे यार बूढ़ा की रिस्पेक्ट किया करो भाई, रिस्पेक्ट भाई मेरी रिस्पेक्ट करो भाई, मेरे सवाल का जवाब दो, ऐसे इग्नोर मार के मुझे भागो मत। यहाँ पे यान का सोचता है कि अरे भाई क्या भाई मैं तुझे क्या जवाब दूं भाई, लड़ाई की हार गया भाई, इसमें भाई आगे क्या बात करने की जरूरत है भाई। मुझे ऐसे क्या लगता है भाई जब मैं हारता हूँ ना यहाँ पे बूढ़ा को मजा आता है कि हाँ भाई ले भाई यान का यहाँ पे हार गया। इसके बाद बूढ़ा कहते कि देखो यार मैं यार देख बच्चा तू अच्छा भाई लेकिन यार तू पावरफुल नहीं है भाई, वापस लौट जा भाई जहाँ से तू आता भाई, ये ग्रुप भाई तेरे लिए नहीं है। सामने से यान का बोलता नहीं अब दुनिया में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं बचा है, बस यही मेरे लिए अब सही जगह है, और इतना बोलने बाद वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे बूढ़ा सोचता है कि अरे यार ये बच्चे का मैं यहाँ पे क्या करूँ, कोई बात नहीं, लेकिन भाई शायद नहीं इसने भाई मेरे बात में यहाँ पे विश्वास कर लिया कि वाकई में वो जो एसेंस पेटल है वो कीमती सा आइटम भाई वो मेरा ही है, कर लेने दो भाई, लेकिन उतना कीमती आइटम भाई मेरे जैसे बूढ़ाओं के पास ऐसे कैसे कहाँ से आ जाएगा। इसके बाद जो यान का है ना भाई ग्रुप से निकल के एक गाँव में बेसिकली जाता है, और जाते जाते ना रास्ते में सोचते कह रहे यार जब हमेशा ना इस गाँव में आता था मुझे भाई अंदर से ना बहुत ऐसे अजीब फीलिंग आती थी, लेकिन भाई आज नहीं आ रही, शायद ऐसा हो सकता है वो जो गोल्डन रंग का भाई जो हड्डी का ढांचा था ना भाई जो मेरे बॉडी के अंदर घुसा था शायद ये उसके कारण हो रहा होगा। और तभी उसका ध्यान है ना भाई 4-5 है ना बंदों की तरफ जाता है, जिसमें से भाई एक इसके ग्रुप का भी बच्चा था जो उसको ऐसे ध्यान से देखने लगता है भाई ये सबको ने, तो वो लोग भी इसे देखता है ऐसे गुस्सा मार के देखने लगता है भाई साले भाई यहाँ क्यों देख रहे हैं, यहाँ से निकल। तो यान का भी लाइक कि अरे यार अपने को क्या भाई जाता हूँ अपना काम करने और जाके करता हूँ, तो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में सोचते कि हाँ भाई लेकिन उन 4-5 लौंडों के बीच में मुझे भाई मेरे ग्रुप को भी एक मेंबर दिखाई दिया, हो सकता है ये जो गाँव ना भाई हमारे ग्रुप से ना सबसे पास में ही पड़ता है, तो भाई जैसे मैं गाँव में मैं आया वैसे गाँव में भाई वो भी आ चुका होगा।
इसके बाद है ना एक चावल वाली दुकान में जाता है, सामने से आवाज आया, हाँ आंटी आप कहाँ पर है। तभी है ना शॉप की जो ओनर थी भाई, ओनर की वाइफ बेसिकली उसको आंटी बोलता है, तो उसकी वाइफ आते हुए कहती कि हाँ यार बच्चा यान कहे तुम आ गए, तुम आज पक्का चावल लेने आए हो ना। सामने से कहते कि हाँ हर महीने की तरह सॉरी मैं चावल लेने आ गया। तो उससे चावल निकाल कर देने लगती है और देते देते कहती कि अरे यार हर महीने तुम खाली एक ही बार यहाँ पर आते हो और जिस क्वांटिटी में तुम लेके जाते हो ना भाई वो चावल भी बहुत कम लगता है, तो भाई क्या इतने चावल में तुम्हारा पेट भर जाता है। जो सुने थे यहाँ पे यान कहे बोलते नहीं जैसे तैसे मेरा पेट भर जाता है, लेकिन सामने से आंटी जोर से चिल्लाते हो कहती नहीं झूठे साले, यहाँ तुम झूठ बोल रहे हो यहाँ पे पक्का यार, तुम्हारे अपने आप को तुमने देखा भाई कितने पतले सुखड़े भाई हो चुके भाई, तुम्हें भरपेट यहाँ पे खाना वगैरह मिलता नहीं है। सामने से कहते नहीं देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैं माउंटेन पे जाता हूँ और शिकारी वगैरह मतलब शिकारी बन के भाई वहाँ पे कुछ शिकार करता हूँ, कभी खरगोश कभी कुछ ना कुछ, आराम से मेरा पेट भर जाता है। लेकिन तभी भाई जो मेन शॉप को ओनर है भाई वो आंटी का अंकल भाई मतलब आंटी का पति अंकल जो लगेगा वो सामने से कहता है अरे मेरी वाइफ क्यों उसको परेशान करो भाई, एक काम करो भाई जाओ भाई जो पुराने पिछले साल के जो चावल पड़े ना भाई उसमें से लाके भाई थोड़ा सा इसको दे दो। सामने से कहता है नहीं नहीं आप ऐसा कैसे भाई मुझे फ्री में एक्स्ट्रा दोगे भाई, अगर आपको भी यहाँ पे सामान वगैरह बेचने को रहता है। सामने से आंटी जोर से चिल्लाते कहते भाई देखो वो सबसे पहली बात है ना पुराना राइस है भाई वो अब जल्दी बिकता नहीं है और उसका ना भाई कीड़े वगैरह भी थोड़ा सा लगने चालू हो चुके हैं, तो भाई ये बिकेगा बिल्कुल भी नहीं, इससे भाई हम तुम्हें दे रहे हो भाई, ज़्यादा नोटंकी मत करो चुपचाप भाई लेके जाओ। झड्डी के मैं जाके तुम्हारी ला रही हूँ। यहाँ पे भाई यान का के दिमाग में चलता कि अरे यार ये दोनों अंकल आंटी कितने अच्छे भाई, लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छे, हमेशा भाई कोई ना कोई बहाना बना के ये लोग मुझे एक्स्ट्रा ना फ्री में थोड़े बहुत है ना राइस वगैरह दे देते और ये बोल के देते कि हाँ भाई ये पुराने साल का भाई इसमें कीड़े वगैरह लग जाएंगे इसलिए भाई हम तुम्हें दे रहे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता, ये हमेशा झूठ बोलते। और जो राइस है ना भाई हमेशा भाई नया ही रहता है, एकदम फ्रेश रहता है भाई, पुराना बिल्कुल भी नहीं रहता। अरे यार कितने अच्छे, और सामने से थैंक यू बोलते कि हाँ अंकल आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनने के बाद है ना अंकल बोलते कि यार टेंशन काहे के लिए, तो बच्चा देखो यार कभी कभार तुम्हें भूख लग जाए खाने को कुछ ना भाई हमारे पास आ जाना भाई हम तुम्हें भरपेट खाना खिलाएंगे। और तभी भाई ना इनके शॉप में ना दो आदमी आते हैं जिसमें से भाई एक आदमी ऐसा लग रहा है कि भाई उसको यहाँ पे चोट लगी है और उसका बेसिकली दूसरा आदमी उसको ना अपने कंधों पे बेसिकली करके ला रहता है। जैसे शॉप में आता है शॉप का एक मेंबर जाके पूछते हैं सुनिए आपको क्या चाहिए, लेकिन सामने से भाई बंदा कहता है भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, और उस बंदे को यहाँ पे धक्का देता है। तो सामने से भाई जो अंकल है भाई अंकल भी जाता है कहता भाई क्या हो भाई क्या नोटंकी, चलो भाई तुम मेरे बंदे को ऐसे कैसे धक्का दे सकते हो। तब वो आदमी चिल्लाने लगता है कि हाँ भाई कहाँ भाई ये शॉप का जो ओनर है भाई ओनर कहाँ पर है, तो अंकल बोलते हैं कि हाँ भाई ओनर में हूँ भाई क्या हुआ। सामने से ना फिर आदमी जोर से चिल्लाने लगता है कि अभी साले भाई तेरी हिम्मत कैसी हो भाई जहर वाला राइस यहाँ पे बेचने के, भाई देख भाई मेरे भाई ने तेरा जहर वाला राइस खाया और देख भाई इसके यहाँ पे तबीयत खराब हो गई, पूरी मरी हुई हालत हो गई, पहले कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था भाई लेकिन तेरा यहाँ का चावल खाती भाई ऐसी हालत हो गई। सामने से अंकल बोलते रहे नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता भाई हम लोग ऐसा चावल बिल्कुल नहीं बेचते। वो और जोर से चिल्लाता भाई क्या नहीं बेचते, तो भाई मेरे भाई की ऐसी कैसे हालत होगा भाई इसने तुम्हारे यहाँ का खाया था, अच्छा भाई मैंने नहीं खाया भाई अगर मैं खा लिया तो भाई मेरी यहाँ पे हालत ऐसी हो जाती। ये अंकल कहते हैं कि नहीं 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 ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता भाई पक्का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, लेकिन वो आदमी मानने को तैयारी नहीं कि नहीं भाई तुम्हारे यहाँ का खाया और उसमें पक्का भाई कुछ ना कुछ जहर वगैरह मिला होगा। यहाँ पे यान को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और सामने लड़के के पास जाता हूँ उनसे कहते हैं यहाँ पे सुनो तुम दोनों, तो लड़का जोर से चिल्लाता हाँ क्या सुनूँ भाई जोर जोर से बहुत जल्दी से। तो अंकल भाई ना यान का को शांत करता कहता देखो यार तुम्हें कुछ भी करने को जरूरत नहीं भाई, ये मुसीबत मेरे पे आई है तो भाई इससे कैसे निकला जाए भाई उसको मैं ही इसका सामना करूंगा। वो आदमी को प्यार से कहते कि देखो यार भले ही तुम्हारा जहर वगैरह मुझे देखो कुछ नहीं मालूम भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं आई, मैंने सामने से ऐसा कुछ भी नहीं उनको दिया है। सामने से आदमी चिल्लाता अच्छा इसमें तेरी गलती नहीं है भाई सबके सब तेरी गलती है। अंकल फिर से समझाता कि देखो यार इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और ये बात तुम्हारा भाई का वाकई में तबीयत खराब हो गया तो भाई इसको मेरे पास क्यों लेकर आए हो भाई, जाके भाई इसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करो ताकि भाई जल्दी से जल्दी यहाँ पे ट्रीट हो पाए मतलब जल्दी से जल्दी ये ठीक हो पाए। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे वगैरह नहीं है तो भाई इसके इलाज के जो पैसे ना भाई वो मैं देने को तैयार हूँ उसका टेंशन मत लो। जो सुनने दो लड़का नौटंकी करने लगता है एक समय तेरा कहने का क्या मतलब कि हम दोनों भाई यहाँ पे भिखारी है, देखो हम कोई भिखारी नहीं है भाई दिल के काफ़ी अच्छे हम लोग इंसान वगैरह भाई चीटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करते, तो हमें ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है। यहाँ पे यान के सुनते सोचते अच्छा दिल का अच्छा आदमी घंटा दिल का अच्छा आदमी भाई दिल का अच्छा आदमी कभी भी ऐसा नहीं करेगा। और तभी पीछे से आता भाई एक लड़का जो कि इसी के ग्रुप का मेंबर था और जैसे भाई इसको देखता है इसको याद आता है एक समय भाई ये दो लड़के जो अभी यहाँ पे नौटंकी कर रहे और साथ ही मेरे ग्रुप का ये मेंबर है भाई ये तीनों चारों तो भाई वही सारे बंदे जिनको रास्ते में मैंने देखा था जो कि आपस में मिलजुल के भाई कुछ यहाँ पे बातचीत कर रहे थे, मतलब ये लोग कुछ यहाँ पे वाकई में नौटंकी कर रहे। और तभी चैप्टर यहीं पे खत्म और वाकई में लोग यहाँ पे नाटक कर या फिर वाकई में चावल के अंदर जहर था और हमें मालूम चलेगा अगले चैप्टर में। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का भाई जो चावल की दुकान में था भाई, वहाँ पे दो लड़के आ जाते हैं, कुछ बेसिकली यहाँ पे नोटंकी कर रहे थे। तभी इसी के ग्रुप का बेसिकली एक दूसरा मेंबर आता है, वहाँ पे आता है ना, खाली यहाँ से वहाँ घूमने लगता है। यहाँ पे यान का देखते पहचान जाते हैं कि हाँ भाई ये जो बंदे आके पहले नोटंकी कर रहे थे, और साथ ही में जो मेरे ग्रुप का बंदा ना भाई, ये तीनों भाई आपस में एक दूसरे को जानते हैं भाई। मेरे रास्ते में भाई उनको यहाँ पे आपस में बातचीत करते हुए देखा है, लेकिन भाई ये लोग यहाँ पे एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं उसके बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है। तभी भाई जो इसके ग्रुप का बंदा रहता है उस दोनों बंदों से पूछते कि हाँ भाई देखने से ऐसा लगता है तेरा ये जो भाई है ना भाई बहुत ज़्यादा बीमार है भाई, लगता है भाई चावल के अंदर जो जहर था बहुत ज़्यादा खतरनाक था। सामने से वो बंदा कहते कि हाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक था भाई। तभी तो यार हमारी मतलब फट के यहाँ पे हाथ में आ गई, और हमें पैसे नहीं चाहिए, हम गरीब आदमी बिल्कुल भी नहीं है भाई। हम इस आदमी को यहाँ पे एक्सपोज करने आए कि यहाँ पे ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ये बंदे लोग को भाई जहर वाला यहाँ पे चावल बेचता है। जो सुनने का था ना यहाँ पे यान का समझ आते कि हाँ भाई ये तीनों बंदे भाई पक्का मिल के यहाँ पे नाटक करे इनका यहाँ पे बिजनेस बर्बाद करने के लिए। इसलिए अंकल से पूछता है अंकल क्या इससे पहले आपने किसी को ऑफेंड किया था, यानी आपने किसी को कुछ ऐसा बोल दिया था जिसके बाद से सामने वाले ने भाई आपके बात के यहाँ पे बुरा मान लिया हो। तो अंकल कहते कि नहीं। तो सामने से पूछता अच्छा तो ऐसी बात नहीं, तो क्या भाई आपके बिजनेस के चक्कर में क्या दूसरे भी कोई बिजनेसमैन है जिनका यहाँ पे बिजनेस नहीं चलता? तो सामने से कहते नहीं भाई मेरे चक्कर में तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, सबका भाई अलग अलग बिजनेस है और सबका ना बिजनेस काफी अच्छे से चलता है। तो यहाँ पे यान का थोड़ा सा कंफ्यूज आता है कि भाई नहीं इन्होंने किसी को ऑफेंड किया, नहीं भाई इनके बिजनेस के चक्कर में किसी का बिजनेस नुकसान होता है, तो आखिर क्यों भाई ये लोग ऐसा नाटक करके यहाँ पे अंकल का बिजनेस बर्बाद करना चाहते हैं। और तभी इसके ग्रुप का जो मेंबर आता है ना भाई, उस लड़के को जो कि यहाँ पे ऐसा बेहोश होने का, ऐसा बीमार होने का जो नाटक करे कि हाँ भाई मैंने पॉइजन राइस खा लिया बीमार हो गया, उसको बेसिकली एक मुक्का माना जाता है। लेकिन सामने से भाई वो इसका मुक्का यहाँ पे डॉज कर लेता है, जिसके बाद से यहाँ पे वो लड़का कहता है कि अरे यार तुमने तो भाई मेरे मुक्के को अब यहाँ पे डॉज कर लिया भाई, तुम्हारी तो हालत खराब थी भाई, तुम्हारी फट के हाथ मारी थी ना भाई, फिर ऐसे कैसे भाई तुम्हारे अंदर इतना पावर आ गया कि भाई तुमने मेरे मुक्के को डॉज कर लिया। आसपास सारे बंदे इकट्ठा हो चुके थे भाई, वो लोग भी देखते वो लोग भी कहते अरे हाँ यार कितने बढ़िया से भाई लोग चल फिर भाई, मतलब ये लोग पक्का यहाँ पे नाटक करे भाई, कितने बेकार इंसान है भाई, ऐसे कैसे तुम आके भाई किसी का यहाँ पे बिजनेस बर्बाद करोगे, इतना गंदा नाटक भाई कैसे कर सकते हो। और ये सब देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर यान का भाई वो भी समझ आता है, वो भी मनी मन सोचते कि अच्छा भाई अब मुझे यहाँ पे समझ आ गया, ये दोनों यहाँ पे ना ढोंगी बनने का नाटक करेगा। सामने से भाई ये जो लड़का मेरे ग्रुप का है भाई वो जाके ना भाई उनको एक्सपोज करने का नाटक करेगा, और साथ ही में दिखाएगा कि देखो भाई कितने बेकार इंसान भाई, मैंने इनको एक्सपोज कर दिया, मैं कितना कमाल का बंदा हूँ, और सब लोग यहाँ पे इसकी तारीफ करेंगे। सामने से लड़के लोग अपना नाटक कंटिन्यू करते हो, कहते अबे साले तू कौन है? तो सामने से लड़का कहते कि हाँ भाई मेरा नाम यहाँ पे शुमू है, और जो यहाँ पे हाई हेवन पैविलियन है भाई मैं वहाँ का मेंबर हूँ। जो सुने थे ना सामने से फिर से लड़का नाटक करता हो, कहता अच्छा भाई हाई हेवन पैविलियन शुमू, अरे यार तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमाल के बंदे भाई, हम तुमसे यहाँ पे पंगा नहीं लेंगे भाई, हम जा रहे भाई, आई एम सॉरी। और यहाँ पे भाई पीछे से ना यान का सारी बातें समझ आता है, मनी मन खुश किया, अरे यार क्या इन्होंने नौटंकी की भाई, क्या नौटंकी की भाई, लिटरली मानना पड़ेगा भाई, ऑस्कर दे दो भाई इनके नौटंकी के लिए। अगर भाई मैंने इनको पहले रास्ते में नहीं ना देखा रहता, मैं खुद यहाँ पे विश्वास कर लेता। इसके बाद से वो जो लड़का रहता है इसके ग्रुप का मेंबर, वो कहता है उनसे कि हाँ भाई तो अब यहाँ से दफा हो जाओ, तो लोग भी आराम से यहाँ पे दफा होने लगते। लेकिन यहाँ पे यान का सोचता नहीं भाई दफा होने नहीं दे सकता भाई, बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। अगर ये लोग यहाँ से चलेंगे तो भाई जो भी ये लोग प्लान करे ना भाई, वो प्लान में यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो भाई कुछ भी करके मुझे यहाँ पे रोकना पड़ेगा। और तभी जोर से चिल्लाता है भाई रुको रुको रुको, भाई ऐसे कैसे भाई, हम दो भाई कमीने को भेज दे भाई, आज इन्होंने भाई इन अंकल का भाई बिजनेस बर्बाद करने की कोशिश की थी भाई, कल ये लोग किसी और का, परसों किसी और का, ऐसे करके भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे बिजनेस बर्बाद करेंगे, इनको हम ऐसे जाने बिल्कुल भी दे नहीं सकते। यहाँ पे बाकी सारे बंदे जो यहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे वो लोग कहते कि एग्जैक्टली भाई इस लड़के ने सही बोला भाई, इन लोग बड़े हरामी आदमी भाई, आगे चल के भाई कुछ भी कर सकते हैं इनको भाई, इनको हम बिल्कुल यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, मतलब जाने नहीं देंगे भाई, इनको भाई सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी भाई, सालों कमीने भाई तुम यहाँ से नहीं जा सकते। यहाँ पे भाई हेवन पैविलियन का जो मेंबर है भाई वो इसकी फट के हाथ में आने लगते कि अरे यार भाई मेरा नौटंकी भाई पानी फिर रहा भाई यहाँ पर। तभी जो यान कह रहा था भाई अपने ग्रुप के मेंबर से कहते कि हाँ भाई तो चलो भाई सुनो भाई यार हम दोनों साथ में मिलकर भाई ना चलो भाई इनको सजा देते भाई, और साथ ही में यहाँ पे जस्टिस करते पूरे गाँव के लिए। सामने से भाई भाई तो किसको बोल रहा भाई, मैं तो यहाँ पे भाई नहीं हूँ। सामने से कहते कि हाँ भाई मालूम है भाई, ना ही भाई मेरा बाप तेरी माँ के पास गया था, ना ही तेरी माँ मेरे बाप के पास आई थी भाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई हम दोनों भाई सेम ही ग्रुप के मेंबर है भाई, हाँ तू भी हाई हेवन पैविलियन का, मैं भी हाई हेवन का पैविलियन का हूँ। सामने से सोचता अच्छा इसी बात है क्या, लेकिन भाई मैंने इससे पहले कभी इसको देखा नहीं है। इसके बाद यान का जोश में कहते कि हाँ भाई रुके किस लिए भाई, हम भाई इनको यहाँ पे अरेस्ट करेंगे और इनके भाई यहाँ पे हम लोग कुटाई वगैरह करना चालू कर देंगे, और भाई हम दोनों यहाँ पे मिल के करेंगे, चल भाई
भाई चल भाई इनकी कुटाई करते। सामने से भाई वो उसका भी दिमाग खराब होता है कि अरे यार ये बंदे को भाई मैं कैसे समझाऊं भाई, ये तो मेरे यहाँ पे पीछे पड़ गया भाई, हार मानने को बिल्कुल तैयारी नहीं है। एक काम करता भाई अभी इसके साथ मतलब ऐसा जुड़ जाता हूँ और बाद में जैसे ना अच्छा मौका मिलेगा वो दोनों को भाई यहाँ से मैं भगवा दूंगा। पीछे से बाकी सारे बंदे रहते हैं भाई, वो लोग भी है ना यहाँ पे कहते हैं कि अरे यार हम लोग भाई ऐसे चुपचाप आराम से बैठे नहीं रह सकते भाई, हमें भी जाके इन दोनों की मदद करनी चाहिए और उन दो जो कमीने भाई कमीनों की यहाँ पे कुटाई करनी चाहिए। सारे बंदे इकट्ठा हो जाते हैं और दोनों कमीनों की भाई यहाँ पे कुटाई करने लगते हैं। जो देखने वाले ना यहाँ पे भाई यान का के ग्रुप का जो मेंबर था भाई वो हिल जाता है कि अरे यार ये सब क्या हो रहा है भाई, मेरे चक्कर में बेचारे भाई दोनों यहाँ पे मार खा रहे हैं। यहाँ पे मार खा खा के भाई उनके भी फट के हाथ में जाती है भाई। ये लोग इस बंदे को शू, इसने अपना नाम बताया था भाई, कहता है शू सुनो ना, सामने से नौटंकी कहते भाई शू, अरे भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे भाई यहाँ पे मेरा मुंह से मतलब अपने मुंह से मेरा नाम लेने के, भाई खबरदार मैं यहाँ पे नाम बिल्कुल भी मत लेना। सामने भाई यहाँ पे कुटाई वगैरह हो चुका है, तभी भाई उनसे कहता है कि भाई कितने कमीने भाई तुम लोग सब, भाई तुम सबको भाई तो मन तो करता भाई चटनी बना के भरता बना दूं भाई, तुम लोग भाई मालूम नहीं भाई कितने कितने आदमी वगैरह यहाँ पे ठगे हो गए। पीछे से दूसरा बंदा बोलता है एग्जैक्टली भाई तुमने सही बोला भाई, ये बड़े कमीने आदमी भाई, ये तो पक्का भाई इन्होंने बहुत लोग का ऐसा बुद्धू बनाया होगा और बहुत लोग का बिजनेस बर्बाद किया होगा। यहाँ पे यान कहते हुए कहते कि हाँ भाई वाकई में ये लोग भाई ऐसा कर चुके, ऐसा कर रहे थे और आगे चल के ऐसा और भी कर सकते, तो एक काम करते भाई इनको यहीं पे जान से मार डालते हैं, जिसकी बात से भाई लोग पक्का नहीं कर पाएंगे। जो सुनने वाले ना आसपास के सारे बंदे हिल जाते कि भाई जान से मार डालते भाई, एक कुछ ज्यादा नहीं हो गया। यहाँ पे जो लड़का रहता भाई इसके ग्रुप का मेंबर शुमू, वो भी कहते कह रहे यार भाई कुछ ज्यादा नहीं हो रहा क्या। सामने से यान का ही बोलते क्या ज्यादा, ना 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 भाई ज्यादा कहाँ से होगा भाई, जा देखो यार सजा भाई, देखो कानून सजा देता भाई और सजा तब देगा भाई, समझो भाई तुमने किसी का मर्डर किया सामने से भाई वो भी तुम्हें ना सजाए मौत सुनाएगी। और ये लोग भाई बिल्कुल मर्डर का ही काम कर रहे थे। मान लो कि हाँ भाई आज ये लोग सक्सेसफुल हो जाते, ये भाई ना अंकल आंटी जो बिजनेस है भाई पूरा बर्बाद कर देते, तो ये लोग भाई खाते क्या भाई, जब इनका बिजनेस यहाँ पे बर्बाद हो जाता तो भाई नहीं खा पाते तो भाई आगे चल के इनकी भी मौत हो जाती। मतलब भाई इनडायरेक्टली भाई इन्होंने भाई जान लेने की कोशिश की, तो ऐसे बंदे को भाई यहाँ पे मार देना ही ठीक रहेगा। सामने से इसके ग्रुप का मेंबर शुमू कहते नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं भाई, हाँ भाई सजा देना चाहिए लेकिन भाई जान से मार देना कुछ ज्यादा ही वाकई में हो गया। जो सुनत यान का बोलता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, ये लोग क्रिमिनल थे भाई, ये डिजर्व करते भाई यहाँ पे मरना भाई, तुम यहाँ पे डर काहे रहो भाई, तुम भाई मार सकते हो भाई, मार काहे नहीं रहो भाई एक से भाई, कहीं तुम लोग आपस में एक दूसरे को जानते हो क्या। सामने से बंदा थोड़ा सा हिल जाता कहता भाई नहीं नहीं भाई नहीं जानता भाई, तुम्हारा क्या कहने का मतलब है। यहाँ पे जो अंकल है ना भाई वो भी यान का के पास आता कहता बच्चा भाई तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, वाकई में जान लोगे क्या। यहाँ पे यान का बोलते कि हाँ ऑफकोर्स अंकल भाई मैं वाकई में इनकी जान यहाँ पे लेने की सोच रहा हूँ। उस लड़के से नहीं शुमू से वापस कहते भाई साले भाई मुझे ऐसा क्यों लगता भाई तेरे यहाँ पे फट रही भाई किसी की जान लेने से, भाई तू जान ले सकता भाई, भाई ये लोग क्रिमिनल भाई नॉर्मल बंदों को जान लेने जाते तो समझ जाता कि हाँ भाई फट रही है, लेकिन भाई क्रिमिनल की जान ले सकते भाई, तू पक्का फट्टू है। सामने से कहता नहीं भाई फट्टू में बिल्कुल नहीं, डर बिल्कुल भी नहीं रहा भाई, लेकिन मैं ऐसा लोग कि भाई यहाँ पे जान क्यों लेने जाओ भाई जिन्होंने भाई सामने से किसी का जान ही नहीं लिया। अरे यार कोई बात नहीं चलो मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तो भी यहाँ पे कहते कि हाँ भाई चलो जान लेते। वहाँ पे उसकी फट के चार हुई, कह रहे बाप रे ऐसे कैसे मैं जान ले लूँ। यहाँ पे तभी भाई वो बंदा चिल्ला देता जिसके साथ नौटंकी कर रखे भाई साले शुमू एक नंबर कमीने झूठे भाई, तेरी माँ का भरोसा भाई, तू ऐसे कैसे हमें यहाँ पे धोखा दे सकता भाई। और जो उसे चिल्लाते हुए कहते कि हाँ भाई ये लड़की भाई इसी लड़के ने हमें यहाँ पे नाटक करने को बता भाई, इसके कहने पे हम सबके सब यहाँ पे नाटक करे। यहाँ पे शुमू चिल्लाता नहीं भाई झूठ बोल रहा ऐसी कोई बात नहीं है, और लड़का कहता नहीं भाई ऐसी ही बात है ऐसी ही बात है भाई, हम इसके कहने पे कर रहे। और बताता है कि देखिए ये हमें ऐसा चाहता था कि हाँ भाई हम यहाँ पे गुंडे बन के आए कमीने बन के आए और ये भाई यहाँ पे ना हमें भगा दे हीरो यहाँ पे बन जाए। और जो यहाँ पे अंकल है ना भाई इनके शॉप के ओनर भाई उनकी बेटी को बेसिकली पटाने के लिए सारा का सारा कांड कर रहा था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। अरे बाप रे भाई लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर भाई लोग कहाँ तक गिर जाते हैं भाई किसी लड़की को पटाने के लिए। तो चैप्टर खत्म, वीडियो भी खत्म, लाइक का टारगेट तो देना चाहता हूँ लेकिन आप लोग कभी पूरा करते हो ही नहीं, इसलिए भाई देखे मतलब ही नहीं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे भाई यान का के ग्रुप का जो मेंबर था शुमू भाई यहाँ पे एक्सपोज हो जाता है कि यहाँ पे दुकानदार की जो बेटी है भाई उसको पटाने के लिए यहाँ पे भाई हीरो बनने का नाटक कर रहा था। जो सुने थे यहाँ पे यान का भी सोचता अच्छा भाई ये रीज़न था भाई मैंने क्या क्या सोचा था, लेकिन भाई देखो भाई एंड में भाई यहाँ पे लड़की का चक्कर निकल गया। यहाँ पे भाई शुमू अभी भी नाटक करता नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं भाई, ये बंदा झूठ बोले जा रहा है, झूठ पे झूठ यहाँ पे बोले जा रहा है। सामने से बंदा कहता नहीं भाई मैं झूठ नहीं मैं यहाँ पे सच बोल रहा हूँ। देखिए हम लोग मानते हैं भाई हम लोग कमीने बंदे, पैसों के बदले हम कुछ भी काम करेंगे, लेकिन भाई जानबूझ के किसी मासूम आदमी का बिजनेस बर्बाद करके भाई उसको पूरी जिंदगी परेशान करे, ना 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 भाई हम इतना बुरा काम भाई कभी अपनी जिंदगी में नहीं कर सकते। ये सब का सब भाई इसके कहने भाई हम लोग यहाँ पे करे थे। इसने सामने से जो ढेर सारे पैसे वगैरह दिए थे हमें, तो सामने से यान का उनसे पूछते हुए कि हाँ भाई कितने पैसे इन्होंने देने का वादा किया था। तो लड़का बताते कि हाँ भाई 50 चांदी के सिक्के भाई देने का वादा किया था। जो सुन यान का कहते अरे बाप रे 50 भाई इतना तो बहुत ज्यादा होता है।
यहाँ पे भाई तभी जो अंकल रहता है भाई शॉप का आदमी भाई, उसका भी दिमाग खराब। वो भी कहता है अरे बाप रे भाई तू कितना गंदा आदमी है भाई, कितना गंदा आदमी है भाई। इसको चिल्लाता है शुमू को कि तेरे से बेकार आदमी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा भाई। हाई हेवन पेविलियन भाई तेरा ग्रुप भाई कितना महान ग्रुप माना जाता है, लेकिन भाई तू खाली कलंक है भाई ग्रुप के नाम का। छी भाई शर्म कर भाई, थोड़ी सी शर्म कर भाई। तू उससे तो लाख गुना ज़्यादा अच्छा लड़का भाई ये भाई यान का भाई। देख भाई अब मुझे भाई तेरे मम्मी पापा पे शर्म आती कि हाँ भाई तेरे माँ बाप ने भाई कैसा लड़का यहाँ पे पैदा कर दिया भाई। छी छी तू भाई उनको मालूम चलेगा, वो तो भाई तेरी यहाँ पे जान निकाल लेंगे। आसपास के सारे बंदे देखते हो कहते क्या अरे यार कितना बेकार लड़का है भाई, हमने क्या सोचा था भाई हाई हेवन पेविलियन का कितना कमाल लड़का है। ये नहीं भाई वो दूसरा है ना यान का है भाई, वो सबसे बढ़िया है। लड़के लोग भी कहते हैं कि हाँ भाई हमने तो यहाँ पे हीरो समझा था, लेकिन ये तो साला यहाँ पे जीरो निकला। यहाँ पे अब शुमू की इज्जत का फालूदा हो चुका भाई, और उसको यान का पे गुस्सा नहीं लगता कि हाँ भाई इस लड़के के कारण भाई यहाँ पे मैं एक्सपोज हो गया भाई, इसको तो यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। उससे नाम पूछते कि हाँ भाई साले तेरा यहाँ पे नाम क्या है। सामने से कहते कि हाँ भाई नाम तूने सुना नहीं, कोई बात नहीं गेस करने की कोशिश कर भाई मेरा नाम क्या है। सामने से कहते कि हाँ भाई नाम मुझे यहाँ पे याद नहीं आ रहा, लेकिन तूने क्या बोला भाई, तू 3 साल से भाई इसी में था, मतलब हमारे ग्रुप में ऊपर से ट्रायल स्टूडेंट भाई। पता लगा लूंगा भाई तेरे बारे में भाई, और जैसे पता लगाऊंगा भाई तब जाके मैं तुझसे बदला लूंगा भाई। तू रुक भाई तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। और इतना बोलने वाले ना वहाँ से हो जाने लगता है। उसके बाद से यहाँ पियान के नोटिस कर दिया हाँ भाई शुमू गया। उसके बाद दोनों जो गुंडे थे भाई वो भी निकल गए। देखते करे बाप रे निकलने में तो बहुत ज़्यादा तेज है। उतने में जो अंकल था भाई इसके पास आता है, इससे कहते यान का भाई तुमने भाई हमें बचा लिया, एक काफ़ी बढ़िया बात है, लेकिन भाई यार तुमने भाई शुमू को यहाँ पे ऑफेंड कर दिया भाई। तो जैसे सामने मुलाकात होगी भाई हो सकता है भाई तुम्हें ये तकलीफ वगैरह पहुँचाए। सामने से नहीं भाई उसकी कोई मतलब उसकी प्रॉब्लम नहीं है भाई, हमारे ग्रुप के अंदर भाई रूल है भाई उसको सामने से फॉलो करना पड़ेगा। तो सामने से अंकल बोलता अच्छा ऐसी बात है तो भाई तुम्हारा शुक्रिया भाई फिर से, या तुम तो वाकई में कमाल के लड़के निकले। यहाँ पे यान का बता रहे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद से ना भाई अपना चावल की गोनी लेता है और वहाँ से निकल जाता है। आराम से निकलने के बाद भाई यहाँ पे घर पे आ जाता है। घर पे आते खुश है कि यहाँ पे चलो भाई चावल मिल गया, ऊपर से भाई एक्स्ट्रा चावल मिल गया, तो भाई महीने भर है ना खाने का, तो यहाँ पे टेंशन वगैरह नहीं है। और ये बात मुझे खुद लगा था यहाँ पे अगर रास्ते में आऊँ ना भाई तो रास्ते में भाई वो मुझे मिलेगा, मुझ पर यहाँ पे वो टैग वगैरह करने की भी कोशिश करेगा और मुझे जान से भी बेसिकली मारने तक की भी कोशिश कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। क्यों भाई हमारे हेवन पेविलियन में यहाँ पे है भाई रूल वगैरह है कि हाँ भाई तुम ऐसे कैसे किसी स्टूडेंट के यहाँ पे जान नहीं ले सकते, तो मुसीबत हो सकता है बाई चांस बाहर निकले जहाँ से मार दिया। ये बात जैसे ग्रुप को मालूम चलेगा भाई उससे भी यहाँ पे सजा मिलेगा। उसके पास है ना भाई मुझे सबक सिखाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका भाई मुझे चैलेंज करना भाई, क्यों भाई चैलेंज करना यहाँ पे पूरी तरीके से अलाउ है। और मुझे चैलेंज करके मेरे साथ लड़ाई करके मेरी यहाँ पे कुटाई कर सकता है, और उसका एटीट्यूड उसका सब कुछ देखेंगे देना मुझे एहसास होता भाई बॉडी टेम्परेचर भाई कम से कम मैक्स स्टेज पे तो रहेगा, यानी भाई मेरे से ज़्यादा पावरफुल रहेगा। तो बाई चांस उसने चैलेंज कर दिया, लड़ाई करने का मौका मिला तो भी भाई हार ही जाऊंगा, वो आकर मेरी यहाँ पे कुटाई कर देगा। तो भाई अगर उससे मुझे हराना है तो भाई मुझे अपना पावर बढ़ाना पड़ेगा, वरना भाई बाद में चल के काफ़ी ज़्यादा बात तो भाई मुझे जान से भी मार सकता है। तो भाई अपना पावर बढ़ाओ और भाई कुछ भी होने से रोक लो। इसलिए भाई वो निकल जाता है भाई ट्रेनिंग करने के लिए, नॉर्मल अपना ट्रेनिंग वगैरह करता है। लेकिन भाई ना इसको अब ये कुछ खास नहीं लगता, क्योंकि भाई जैसे उसको जो नया टेक्निक मिला था ना भाई बुक के जरिए, जो कि भाई वो दिन में सुबह सुबह खाली आधे घंटे तक ही प्रैक्टिस कर सकता है भाई, उसके सामने ये वाला भाई एकदम फीका भाई, कुछ इससे भाई उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो सोचते कह रहे यार बाकी टेक्निक तो यहाँ पे कुछ काम नहीं आ रहा, और जो टेक्निक से मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनता हूँ वो खाली मैं सुबह सुबह भाई ट्रेनिंग करूँगा ना भाई उसका आधा घंटा, तभी जाके भाई यहाँ पे काम करेगा भाई, ऐसे काम करने वाला है नहीं। लेकिन भाई 24 घंटे टोटल होता है भाई, 12 घंटा मैं सो भी जाऊँगा तो भी 11.5 घंटा भाई मेरे पास यहाँ पे बचा भाई, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई, सो सकता हूँ भाई। लेकिन भाई कितना सोऊं भाई, आदमी भाई इससे ज़्यादा सो भी नहीं सकता भाई, दिमाग खराब होता है भाई। एक काम करता हूँ नहा के आता हूँ, फिर दिमाग आराम से शांत करूँगा, आराम से आता है नहा वहा के आ जाता है। और फिर आदत है भाई वो ब्लैक बुक भाई अभी तो मेरे पास है भाई, आगे चेक करता हूँ भाई हर पन्नों पर भाई ना धीरे धीरे चेक भाई चीज़ें अनलॉक होने लगेगी। जो पहला पन्ना था उसके अंदर जो स्केलेटन वाला बॉडी था भाई उसके बारे में लिखा था, सेकंड पन्ने पे जो स्किल था भाई उसके बारे में बेसिकली था, और थर्ड पन्ने पे चेक करता हूँ भाई थर्ड पन्ने पे कुछ लिखा है क्या। थर्ड पन्ने पे यहाँ पे लिख के नहीं आता भाई, बल्कि थर्ड पन्ने से भाई इसको एक छोटा सा आइटम मिलता है, जिस आइटम में बेसिकली जड़ी बूटी या फिर चीज़ें डाल के ना वहाँ पे जला सकते हैं, और उसके जरिए भाई ना उसका स्मेल पूरे जगह पे ऐसा फैलने लगेगा। तो एसेंस बनना जिसको बेसिकली कहा जाता है, तो इसके जरिए यहाँ पे ना बुक में भी लिखा था कि यहाँ पे एसेंस बनना भाई एक टाइप का स्पेशल यहाँ पे ना भाई अगर जड़ी बूटी डाल देंगे तो उसका जो भी इसमें भाई ट्रेनिंग करने में बंदों के यहाँ पे ना हल्का सा मदद करेगा, पावर वगैरह बढ़ाने में, जो बेसिकली यहाँ पे काम आएगा। लेकिन भाई तुम्हारा जिस हिसाब से लेवल रहेगा भाई उस हिसाब से तुम्हें यहाँ पे जड़ी बूटी वगैरह की जरूरत पड़ेगी भाई, मतलब उस टाइप के यहाँ पे जड़ी बूटी चाहिए। और जो मेरा भी लेवल है ना भाई उस हिसाब से यहाँ पे स्पेशल डोज चाहिए, एक
स्पिरिट फ्लावर और दूसरे को कहा जाता है फॉरबिडन ग्लास। भाई ये दोनों बेसिकली मुझे यहाँ पे चाहिए। हालांकि भाई ये उतने ज़्यादा महंगे नहीं रहते, लेकिन भाई इस एरिया में यहाँ पे पाए वगैरह बिल्कुल नहीं जाते, तो भाई मुझे जाके लाना पड़ेगा। और क्या वाकई में यार ये मेरी मदद कर पाएंगे? मान लो हम मदद कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ना भाई कंट्रीब्यूशन हो भाई यहाँ पे शायद मिलता भी होगा। वहाँ पे जाके भाई ना मैं बोलूँगा कि हाँ भाई मुझे चाहिए दीजिए, तो वहाँ पे जो बूढ़ा हुआ आदमी भाई एक नंबर के कमीने आदमी भाई वो कहेंगे अच्छा ठीक है भाई देने को तैयार हूँ, लेकिन ला भाई सामने से दे भाई तेरा कंट्रीब्यूशन पॉइंट मेरे पास पहले से कम है भाई, दे दूंगा तो भाई मेरे पास क्या बचेगा। इसलिए भाई मैं खो जाऊँगा, खुद यहाँ पे ढूंढ के आऊँगा। ब्लैक वाइन माउंटेन नाम का एक माउंटेन, वहाँ पे जड़ी बूटी वगैरह भाई बहुत सारी वगैरह मिलती है, तो वहीं पे जाऊँगा। लेकिन आज नहीं भाई, आज रात हो चुके भाई, कल मैं जाऊँगा। इसलिए भाई ना आराम से सो जाते कि हाँ भाई चलो कल उठ के जाना है। उसके बाद यहाँ पे सुबह होती है, सुबह उठते भाई यहाँ पे सबसे पहले जो आधे घंटे का इसका ट्रेनिंग रहता है भाई वो ट्रेनिंग पूरा करता है, पूरा वगैरह होता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे महसूस करता है। उसके बाद से कंट्रीब्यूशन हॉल में जाता है, वहाँ पे साफ सफाई करता है। जिसके बाद से भाई यहाँ पे बूढ़ा खुश और सामने से इसको एक बुक देते, जिस बुक के अंदर जड़ी बूटी के बारे में ना काफ़ी अच्छे से डिटेल में लिखा था, फोटोस वगैरह बनी हुई थी और बेसिकली कहाँ कहाँ पाई जाएगी भाई वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुका था। अब इसके पास बुक भी है जिसमें जड़ी बूटी के बारे में लिखा है। अब इसको जगह भी मालूम है कहाँ पे जड़ी बूटी मिलेगा, तो बस जाने की देर है। लेकिन भाई सामने से इसको छुट्टी लेके जाना पड़ेगा। इससे भाई ना जाके 3 दिन का पे छुट्टी ले लेता है और भाई चला जाता है पहाड़ पे जाता है। जाते भाई वहाँ पे ना उससे एक टाइप का यहाँ पे जड़ी बूटी मिलता है। ये जड़ी बूटी भाई उसको उसमें जलाने के लिए काम नहीं आएगा, लेकिन तो भी भाई ना नॉर्मली भी ऐसा जड़ी बूटी काफ़ी स्पेशल है, तो उसको ना अपने पास वहाँ पे रख लेता है। उसके दिन अपना आगे सफर करता है जड़ी बूटी वगैरह और भी ढूंढने के लिए। तब उसको भाई एक जड़ी बूटी वगैरह मिलता है जिसे देखते ही खुश किया, अरे वाह भाई ये जड़ी बूटी भाई यही तो मैं ढूंढ रहा था भाई। और जो 2 मुझे इंपॉर्टेंट चाहिए भाई उसमें से ये भी है कि फॉरबिडन ग्रास जाता है, उसे भी वहाँ पे आराम से निकालता है। उसके बाद ना भाई रात होने वाली थी, तो ये भी थक चुका था, तो सोचता कि हाँ भाई चलो रात होने वाली है, थक वगैरह चुका हूँ, आराम से भाई जो खाना लेके आऊँ भाई खाता हूँ और फिर सो जाता हूँ। इसलिए भाई चावल का भाई राइस बॉल बना के लाया था, आराम से उसे खाते खाते कहते कि हाँ भाई चलो रात हो चुके भाई, खाते आराम से सो जाऊंगा। सुबह उठते हुए यहाँ पे सफर अपना कंटिन्यू करूंगा और दूसरी जड़ी बूटी वगैरह ढूंढूंगा। आराम से भाई उठता है, अपना जड़ी बूटी ढूंढने का सफर कंटिन्यू करता है, लेकिन इससे भाई एक भी नहीं मिलता। भाई दिल बेकार हो जाता, कहता कि अरे यार नसीब ही खराब है भाई, मुझे भाई मिल जाएगा जड़ी बूटी। इसका एक बार टेंशन साइड में रखते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे भूख लग चुकी है भाई, मैं खाली यहाँ पे 1 दिन का खाना लाया था भाई, मुझे लगा भाई यहाँ पे जड़ी बूटी वगैरह तो भाई मिल जाएगा, जो अभी भी मिल जाएगा, मुझे बस ढूंढना है। लेकिन भाई मैं ये सोच के था भाई यहाँ पे खाने पीने का कोई ना कोई आइटम मिल जाएगा, मतलब मान लो कोई मुर्गा मिल गया, कोई खरगोश मिल गया, उसको भाई आराम से पका के मैं खा लूंगा। लेकिन भाई नहीं मिला भाई। अब मुझे यहाँ पे भूख लग गया, अरे बाप रे, बाकी जड़ी बूटी यहाँ पे कैसे ढूंढ पाऊंगा भाई इतने भूख के हालात में। और तभी भाई ना यहाँ पे इसको जलने की आवाज़ आती है भाई, किसी लकड़ी वगैरह की जलने की। सोचता भाई इस समय भाई यहाँ पे कोई लकड़ी जला रहा है भाई, कौन बंदा, जरा जाके चेक करूँ। तो सामने जाता तब देखता है कि हाँ भाई ये भाई एक जगह पे यहाँ पे लकड़ी जल रहा है, लेकिन भाई कौन जला रहा है भाई मालूम नहीं, भाई आसपास कोई बंदा नहीं है। और तभी पीछे सवाल आते भाई तू कौन है भाई साले, यहाँ पे डर जाते कि अरे बाप रे ये कौन आ गए। और तभी चैप्टर यहीं पे खत्म। कौन आए होंगे भाई, ऑफकोर्स आग जलाने वाले आए होंगे, लेकिन भाई ये कौन लोग है भाई। अगर आपको जाना है तो आपको अगले चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे भाई पहले से ना यहाँ पे आग जला है, और तभी पीछे से कुछ बंदे आते भाई, उनके पास से ना तीर कमान था भाई, ये तीर कमान निकाल लेते इस पे ऐसा रख देते हो, कहते हाँ भाई बता भाई तू कौन है। यहाँ पे यान के समझाता भाई, अरे सुनो सुनो सुनो, गलत मत समझिए भाई, मैं कोई बुरा आदमी नहीं भाई, मैं यहाँ पहाड़ पे ना खाली कोई जड़ी बूटीज वगैरह यहाँ पे इकट्ठे करने आया था। तो सामने से भाई वो लोग भी शांत होते, उनमें एक आदमी था और एक छोटा सा बच्चा था। कहता अच्छा भाई कोई बात नहीं भाई, टेंशन मतलब भाई आराम से आके ना आग के पास बैठ जाते हैं और सोएगा। पिछले एपिसोड में बोलता भाई दिन का माहौल हो चुका है, लेकिन दिन नहीं होता भाई, अभी रात का ही माहौल था भाई, और अभी भी यहाँ पे रात का ही माहौल है। यहाँ पे ना वो बंदा कहते कि हाँ भाई यान कैसे, कहते कि हाँ भाई वहाँ पे खड़े मत रहो भाई, हमारे पास है यहाँ पे आके बैठ जाओ भाई, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तुम्हें ऐसा बेसिकली ठंडा मदा है, तो भाई आग के पास आ जाओ तो तुम्हें थोड़ा सा गर्मी लगेगा। तो यान का भी आके बढ़ता है। उसके बाद से बंदा कहते कि हाँ भाई मेरा नाम सांग है। अरे बाप रे भाई, सांग भाई कितने बंदों का नाम है भाई, लिटरली अगर आपने मेरे पुराने बाकी सारे मानव देखना भाई, हर मानवा में एक न एक कैरेक्टर का नाम पक्का सांग होगा। चाइना में ये नाम शायद बहुत फेमस हो, बहुत कॉमन होगा। बताता है कि हाँ भाई मेरा नाम सांग है। हम बेसिकली भाई जो पहाड़ है भाई उसके यहाँ पे नीचे रहते हैं, पहाड़ के नीचे साइड, लेकिन हम अक्सर भाई ऊपर वगैरह ना शिकार करने आते ताकि भाई ना हमारा जो समस्या ना भाई खाने का समस्या यहाँ पे हमेशा पूरा हो जाए। और जो मेरे साथ ये बच्चा है ना भाई, इसे देख के ऐसा मत समझो कि हाँ भाई छोटा बच्चा है क्या, नहीं भाई ये छोटा बच्चा देखने में लगता है, लेकिन ये बंदा वाकई में बहुत बहादुर है। ये मेरे साथ है ना भाई पहाड़ के ऊपर बहुत बार आया शिकार करने के लिए, और क्या भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टैलेंटेड और कमाल का बंदा है ये। और दूसरी सबसे कमाल की बात बताऊँ क्या भाई, वही ये बच्चा भाई और किसी ने बल्कि मेरा यहाँ पे बेटा, कितनी कमाल की बात है भाई, क्या मैंने यहाँ पे जोक मार दिया। और सामने से तभी पूछते क्या भाई तुम्हारा नाम क्या भाई, जरा हमें वो बता तुम कहाँ से आए हो। तभी कहते क्या मेरा नाम यहाँ पे यान का, ये जो हेवन पेबलोन है ना भाई वहाँ से बेसिकली मैं आया हूँ, वहाँ के एक बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ।
जो सुनने दिन यहाँ पे सांग नाम का जो बंदा तो कहता अच्छा भाई वहाँ क्यों, अरे यार जो मेरा बच्चा ना भाई, मेरा बेटा ये भाई इससे भी कल्टीवेटर बनने का शौक था भाई, हमने भी भेजा कि हाँ भाई जा भाई ग्रुप में ज्वाइन कर ले। ये गया था लेकिन भाई ये बंदा मतलब मेरा बच्चा भाई उतना स्ट्रांग नहीं था, इसका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ और घुमा फिरा के मतलब मुँह लटका के इसको हमारे पास वापस आना पड़ा। जो सुनने यहाँ पे सांग भाई उसके बच्चे से कहते क्या यार डोंट वरी भाई, क्या हुआ भाई तुम वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुए भाई, लेकिन तुम भाई अकेले ट्रेनिंग कर सकते हो भाई, अकेले ट्रेनिंग करके तुम अपनी पावर बढ़ा सकते हो और बाद में सबको दिखा सकते हो कि देखो भाई मैं नल्ला नहीं, मैं मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और तब इसके पेट से भाई गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है, मतलब भाई इसको यहाँ पे बेसिकली भूख लगा था और यहाँ पे उसको शर्म आने लगता है, कह रहे यार सबके सामने भाई मेरे पेट ने बोल दिया कि भाई मुझे यहाँ पे भूख लगा, यार मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, चलो बस सोचो में डूब कर मत जाने का मन कर रहा है। यहाँ पे तभी वो लड़का कहते कह रहे यार तुम भूखे हो ना, पक्का भूखे हो ना, डोंट वरी, और खाना निकाल के देते कि लो भाई से खा लो। यहाँ पे यान कह कहते कह रहे यार सबसे पहले आप लोग आदिवासी लोग हैं, यहाँ पे खाने की पहले से कमी पड़ती है और मुझे जैसे भाई अनजान बंदों को आप लोग अपना खाना दे रहे हो, नहीं ऐसा मत करो भाई, अपना खाना अपने पास ही रखो, मुझे कुछ मिलेगा तो मैं आराम से उससे पकड़ के खा लूँगा। यहाँ पे उसका बाप कहता जान के अरे नहीं यार टेंशन मतलब भाई तुम हमें यहाँ पे भरोसे वाले आदमी दिखा देते हो तो रखो भाई तुम खा सकते हो। उसके बाद ना रात हो जाती है, ये तीनों आराम से भाई जंगल के अंदर सो भी जाते हैं। अब सुबह यहाँ पे होने वाली है तो उनसे उठने से पहले ना भाई यांग का यहाँ पे उड़ जाता है और निकलने को तैयार था, लेकिन मैं जो भी जड़ी बूटी से यहाँ पे उसने इकट्ठा किया था भाई उसमें से कुछ ना काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी खासी जड़ी बूटी ना थोड़ा सा निकाल के वहाँ पे रख देता है, ये सोच के कि हाँ भाई ये जड़ी बूटी काफ़ी मदद मिलेगा भाई लोग के चोट वगैरह ठेकाने में। तो भाई इन्होंने भाई मेरी मदद की, भाई मुझे आके पास अपने पास बैठाया, मुझसे बातचीत किया, भाई मुझे यहाँ तक कि खाना भी दिया, तो बदले भाई सामने से मैं एक छोटा सा एहसान तो कर ही सकता हूँ। वहाँ से निकल जाता है। अब भाई यहाँ पे सूरज उगने वाला है, जब से सूरज उगेगा भाई उस समय इसको प्रैक्टिस करना है, आधा घंटे तक यहाँ पे दबा के प्रैक्टिस करता है। अब प्रैक्टिस करने तो फिर से नोटिस करते हैं यहाँ पे बॉडी के अंदर चेंजेस आने लगे हैं और तभी नोटिस करता है बॉडी टेम्पर के चौथे स्टेज से ना अब ये 5वें स्टेज पे जा चुका है। खुश किया, अरे बाप रे कितनी कमाल की बात है, अभी 3-4 दिन ही हुआ होगा भाई जहाँ से भाई मुझे ब्लैक बुक मिला था, उसके बाद से 28 स्टेज से भाई मैं यहाँ पे चल गया था 4th पे, अब 4th से भाई चला गया मैं 5th पे, मतलब भाई डायरेक्ट भाई मेरा 2 स्टेज बढ़ गया भाई, दिल गार्डन हो गया। हालांकि दिन में खाली यहाँ पे मैं आधा घंटा ही प्रैक्टिस कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि हाँ भाई आधे घंटे की जगह अगर मैं 24 घंटा कर सकता था तब तो भाई अरे यार तब तो मज़ा ही आ जाता, एकदम अलग लेवल का मैं पावरफुल बन जाता। और उसके बाद ना माउंटेन पे अपना सफर कंटिन्यू करता है जड़ी बूटी वगैरह इकट्ठा करने के लिए। भाई इस जड़ी बूटीज वगैरह भी इसको काफ़ी हद तक ढेर सारी मिलती है और साथ ही भाई ना एक रैबिट भी पकड़ लेता है भाई खाना पीना खाने के लिए, आराम से भाई ना पूरा जड़ी बूटी भी इकट्ठा कर लिया, रैबिट को भी पका के खा लिया है, जिसके बाद से भाई लेकिन मैं बताना चाहता हूँ भाई चाइना वाले लिटरली कुछ भी खाते भाई, रैबिट भाई इनको रैबिट तो भाई इतना अच्छे से खाते जैसे भाई हम लोग मुर्गा वगैरह खाते हैं। उसके बाद सोचते कि हाँ भाई चलो ये पूरा एरिया यहाँ पे मैंने छान मार लिया। इसके अलावा एक दूसरा सामने एरिया है भाई, मैंने ऐसा सुना भाई वहाँ पे बीस्ट वगैरह बेसिकली रहते हैं, लेकिन जिस हिसाब से मेरी पावर है और ये मुलाकात उन बीस्ट के सामने हो गए तो मैं पक्का भाई उनका यहाँ पे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट चॉइस रहेगा भाई जैसे सामने आएंगे बीस्ट भाई भाग जाओ यहाँ से, सिंपल तरीका है भाई हम जैसे कमजोर बंदों के लिए। और तभी भाई ना उसको किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, आवाज़ ये पहचान जाता है कि अरे एक सेकंड भाई ये आवाज़ तो भाई जांग का है। भाई भागते भागते एक गुफा के पास पहुँचता है, देखते भाई गुफा के बाहर है ना भाई जो तीर कमान के जो कमान है भाई वो गिरा था, समझ जाता है कि अरे हाँ भाई ये तो वही बाप बेटों में से किसी के यहाँ पे कमान है। अंदर जाता है ना तब देखता भाई जो मकड़ी का जाला था ना भाई उसी जाले के अंदर ढेर सारे बंदे के यहाँ पे लाश है, बेसिकली खाली हड्डी यहाँ पे बचा हुआ है। मतलब भाई यहाँ पे हो सकता है कोई बेस्ट होगा भाई स्पाइडर जिसने भाई ना इंसानों पे ऐसा अटैक करके उनको बंद कर दिया होगा, जिसके बाद से वो सब है ना भाई उनकी बॉडी फंस गई और मर गए और खाली उनका यहाँ पे हड्डी बचा है। आगे जैसे जाता है ना भाई वहाँ पे ना जांग भी दिखा देता है जिसका बॉडी भी ना स्पाइडर के पूरे जाल के बीच में फंसा हुआ है और वहाँ पे बेहोश है। यान का उसके पास जाता है, सबसे पहले उसका सांस चेक कर दे कि हाँ भाई ये जिंदा या फिर मर गया, लेकिन जिंदा था भाई, सांस चल रहा था भाई, खुशी मनाता है और उसको आज़ाद करने की कोशिश करते उसको जालो से। तभी भाई यहाँ पे जांग की आँख खुल जाती है, वो कहते हैं सुनो 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 बच्चा सुनो, जो मेरा बेटा भाई मेरे बेटे को भाई अंदर लेके गए भाई जल्दी से आके उससे बचा लो। ये कहता है ओके ठीक है और उसको जाल से निकालने की कोशिश करता सबसे पहले मकड़ी के जाल से, लेकिन नहीं निकाल पाता। देखते कह रहे यार ये तो बहुत ज़्यादा से चिपचिपा ऊपर से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, निकालने में कम से कम भाई आधा घंटा लग जाएगा जब तक भाई इसके बेटे को माना दे। तो कहते हैं जांग से कि हाँ भाई टेंशन मतलब भाई सबसे पहले मैं जाता हूँ आपके बेटे को बचा के लाता हूँ। तो भी कहते हैं अच्छा ठीक है बच्चा मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, लेकिन ध्यान से भाई आगे ना डेमोनिक बीस्ट स्पाइडर रहेंगे भाई उनको उनसे मतलब संभल के रहना। उसके बाद ना जैसे यान का ही आगे जाता है वाकई में उससे भाई ना बीस्ट वाला स्पाइडर दिखा देता है, ये भी थोड़ा सही जाता है कह रहे वहाँ पे तो बीस्ट निकल गया भाई, क्या मैं इसके यहाँ पे मुकाबला कर पाऊंगा। तभी जो बीस्ट तभी उसने पकड़ के रखा था जांग के बच्चे को, तो भाई यहाँ पे भाई जाता है सबसे पहले और उसको 14 लात मारता है बीस्ट को, जिस चक्कर में भाई उसका जो बच्चा भाई बच्चा उसके मतलब जो पकड़ से आज़ाद हो जाता है और वो नीचे आराम से गिर जाता है। जो बीस्ट था भाई वो बीस्ट भी नीचे यहाँ पे गिरता है और यान का
काई को देख लेता है। अब उसको गुस्सा चूके यहाँ पे साला कौन इंसान आके भाई यहाँ पे मुझे मार रहा है और यहाँ पे अटैक करने के लिए भाई बढ़ जाता है इसकी तरफ। भाई जैसे जैसे इसके अटैक को यहाँ पे ये भी रोकता है, लेकिन मेरे सामने से मैंने थोड़ा सा यांग काई पे ऐसा भारी पड़ के उसको ऐसा नीचे गिरा देता है अपने नीचे, और उसके ऊपर ऐसा वो खड़ा था आराम से। तो यांग काई अपना पाव लगाता है, पहले मुक्के से अटैक करता है और फिर भाई लास्ट से अटैक करता है, जिससे भाई ना मकड़ी भाई सीधा ना दूर जाके ऐसे गिरता है। यहाँ पे नोटिस करते कि हाँ भाई ये जो मकड़ी वाला बीस्ट है भाई इसका पावर ज़्यादा नहीं, ये पहले स्टेज पर है, यानी बेसिकली मुझसे कमज़ोर है, लेकिन सामने इंसान है भाई। अगर इंसान है तो भाई अब तक मैं हरा देता। बीस्ट है भाई जिस चक्कर में ना कम पावर होने के बाद भी ना यहाँ पे मुझे थोड़ी सी तकलीफ होगी इसे आज़ाद करने में। जान के बच्चे के तब जाता है कि अरे ध्यान जाता है उसका कि अरे बाप रे ये लड़का भाई ऐसा क्यों लगता है भाई उस बीस्ट ने भाई इसके अंदर जहर वगैरह दे दिया और इसको शायद यहाँ पे तकलीफ हो रही। हाँ भाई पक्का ऐसा ही हुआ होगा। उतने में जो बीस्ट ने भाई हमला करना चालू करता है, लेकिन इस पर हमला नहीं करता वो, बेसिकली ना उसका जो जाल वगैरह निकालते भाई उससे ना आसपास के एरिया में हमला करने लग जाता है। जो देखने के बाद यहाँ पे यान का भी कन्फ्यूज के क्या हो भाई ये मुझ पे हमला ना करके भाई ये आसपास क्यों हमला कर रहा है। तभी देखते कि हाँ भाई जो मेन रास्ता था भाई जाने वाला ये वहाँ पे हमला करके ना रास्ता यहाँ पे बेसिकली वो ब्लॉक कर रहा था। जो देखें तो यहाँ पे यान कहीं समझ आता है और मकड़ी से कहते क्या रे मकड़ी देवता भाई आप, अच्छा भाई आपको भाई मेरे साथ है ना एंड तक यहाँ पे झगड़ा करना है ताकि भाई आपने यहाँ पे रास्ता सील कर दे ताकि मैं यहाँ से भाग ना पाऊँ। कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है चलिए भाई मैं भी यहाँ पे तैयार हूँ। और तभी चैप्टर यहीं पे खत्म। अगले चैप्टर हमें देखने को मिलेगा यान का वर्सेस मकड़ी, ओ माय गॉड, यानी एक और स्पाइडरमैन वर्सेस यान का हमें मैच देखने को मिलेगा। ये तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पीक एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो स्पाइडर वाला बीस्ट है भाई और लड़ने को तैयार था यान काई से। यहाँ पे यान काई भी लाइक तो आजा भाई चल लड़ाई कर लेते, यहाँ पे लड़ाई करने को तैयार है। सामने से भाई यान काई पे अटैक करता है, यहाँ पे यान काई उसके अटैक से यानी वो जो सामने से जो जाला फेंकता था भाई उसके अटैक से यहाँ पे बच कर सामने से आता है, उससे बेसिकली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ना सामने से जो अपना डंक निकलता है और यान काई को उससे मारता है, जिससे यान काई के हाथ पर लगता है, खून वगैरह निकलता है, दर्द भी बहुत ज़्यादा करता है। कहते क्या अरे बाप रे भाई क्या मारा भाई, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दर्द कर रहा है, लेकिन डोंट वरी भाई मेरे अंदर है जोश जुनून और जज्बा भाई तीनों भर भर के, तो भाई मैं उससे भाई यहाँ पे मुकाबला करूंगा। और उसका मुकाबला करता है और इस बार ना यान का उस पर भारी पड़ता है, उस पर बहुत अटैक करता है भाई, मुक्के मारता है लात मारता है, जिससे वो जो मकड़ी है भाई मकड़ी भी हिलता है और मकड़ी के अंदर से भी खून निकलता है। यहाँ पे यान का भी नोटिस करते यहाँ भी स्ट्रॉन्ग है भाई मुझे मालूम है, लेकिन तो भाई उतना भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि इसे मैं हरा नहीं पाऊंगा, इसे मैं यहाँ पे हरा सकता हूँ आराम से। उस पर पूरा अटैक वगैरह करता है, उसे काफ़ी हद तक ना वीक कर देता है, ऑलमोस्ट आधमरा कर देता है। तभी सामने से जो जाला है ना भाई जाला वापस है ना यान काई के ऊपर फेंकता है, जिससे यान काई थोड़ा सा ना भाई जाले के अंदर आ जाता है, लेकिन उतना भी कुछ नहीं, खाली हल्का सा पेट और पीठ पे ना हल्का सा जाला आता है, टेंशन लेने की उसको जरूरत नहीं थी सामने से। लेकिन सोचता भाई इसको मैंने इतना मारा इतना मारा इतना मारा, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे मर चुका है, 95% से ज़्यादा इसका जान निकल चुका है। तो भाई अन टाइम पे यहाँ पे जाला फेंक के भाई यहाँ पे क्या ही उखाड़ लेगा। फिर नोटिस करता भाई मर गया शायद को भैया ना, अब वो हिल नहीं रहा, तो समझते कहाँ शायद ये पक्का यहाँ पे मर चुका रहेगा, लेकिन मानना पड़ेगा भाई स्ट्रॉन्ग तो था लेकिन मेरी इतना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन तो भी भाई एंड में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मेहनत लग गया मारने में, लेकिन तो भी यार मार दिया ना भाई, वो मेरे लिए बड़ी बात है। उसके बाद थोड़ा सा मकड़ी का जो था ना पैर भाई इसके हाथ में घुसा था उसको निकालता है, फिर जो जाला इस पर लगा था भाई उसे निकालता है, और उसका जो बेटा था भाई सांग का भाई उसको भी निकाल के भाई ले जाने लगता है, लेकिन भाई उसका बॉडी में यहाँ पे जहर वगैरह आ चुका था, थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम की बात थी। यहाँ पे सांग था भाई उसने भी खुद को आजाद किया था भाई, वो भी भागता भागता था कहता भाई मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा ठीक है ना भाई, इसको क्या हुआ भाई ये बोल क्यों नहीं रहा। जो सुन यहाँ पे यान का बोलता है देखिए ऐसा लगता है भाई ना इसका बॉडी के अंदर यहाँ पे ना जहर वगैरह आ चुका है, और साथ में भाई इसको चोट भी लगा था जिस चक्कर में खून वगैरह भी बहुत यहाँ पे निकल चुका है, तो भाई हमें उसका सबसे पहले इलाज करना पड़ेगा वरना यहाँ पे दिक्कत वगैरह हो सकता है। सामने सो कहते कि अरे यार तो दिक्कत की बात हो जाएगी यार, मुझे अपने बच्चों को यहाँ पे बचाना पड़ेगा। तभी यान का बोलेगा देखिए अरे मुझे कुछ याद है भाई, आप टेंशन मत लीजिए, बस मैं यूँ गया अयू आया जाता है, जो इसने जड़ी बूटी वगैरह बेसिकली इकट्ठा किया था ना जो पहाड़ पे जो करने आता भाई, उसी जड़ी बूटी में से कुछ जड़ी बूटी निकालता है, उसको भाई अपने दांतों से पीसता है, उसका अच्छे से पीसने बाद पेस्ट बनाता है, और जाके जो भी घाव वगैरह रहते हैं ना भाई उसका जो बेटे का घाव था भाई उस पर जाके आराम से रख देता है, और कहते कि हाँ लीजिए भाई इसको मैंने रख दिया, अब थोड़े समय बाद है ना हल्का हल्का ना आराम से यहाँ पे ठीक वगैरह होने लगेगा। सामने से बोलते क्या भाई इससे ठीक हो जाएगा ना, ये कहते कि हाँ भगवान से दुआ कर सकते हैं ठीक तो हो जाएगा, लेकिन कम्प्लीटली ठीक नहीं होगा, लेकिन होश में आने भर हो जाएगा। तभी इसका बच्चा भाई यहाँ पे ना थोड़ा सा वगैरह ऐसा होश में आने लगता है अच्छे से भाई, यहाँ पे मुंह खोल के ना अच्छे से यहाँ पे सांस ले रहा है, तो यहाँ पे एक खुश होता कहते कह रहे यार यान का मेरे बच्चे भाई तुमने बचा लिया मेरे बच्चों को यार, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सामने से यान का बोलता हाँ बचा लिया, लेकिन भाई इसका मामला यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस है, अभी के लिए भाई टेम्परेरी मैंने इसे बचा लिया, लेकिन भाई जैसे रहते ना हमें किसी डॉक्टर के पास इसे ले जाना पड़ेगा, वरना
इसकी जान बचाना नामुमकिन हो जाएगा। सामने से सांग बोलते कि हाँ भाई सही बोला भाई, हमें फटाक से नहीं इसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। लेकिन यान का बोलता रुको यार, हाँ ले जाना पड़ेगा भाई, इतनी भी जल्दी नहीं है। फिलहाल के भाई मैंने टेम्परेरी इलाज कर दिया, एक बार है ना इसका अच्छे से होश में दो 2-4 मिनट यहाँ पे आराम कर लेगा, थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा इसका पावर वगैरह लौटेगा ना, फिर आराम से लेके जाएंगे। उतना हमारे पास है टाइम। तो सामने से रहता है ठीक है, लेकिन भाई तुम चोट का क्या भाई, तुम्हें भी यहाँ पे चोट वगैरह लगा है। सामने से बोलता है नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं भाई, इतना चोट मैं आराम से सह सकता हूँ। ओके तो ऐसे कैसे भाई, देखो तुम्हारा यहाँ पे इतना सारा खून वगैरह बहा है भाई, तुम ऐसे कैसे भाई, तुम ठीक हो भाई, तुम पक्का ठीक नहीं ना हो। सामने से यान का बोलते नहीं देखिए यार, आपको दिखा नहीं था मैं कितना अच्छे से आराम से खड़ा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं मालूम कैसे लेकिन मैं हूँ, मैं वाकई में ठीक हूँ, मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा। और तभी उसको याद आता कि एक सेकंड रुकिए रुकिए, मुझे अभी कुछ और याद आया, मैं जाके पहले वो काम पूरा करके आता हूँ। ज़्यादा गुफा के अंदर ना सामने उसे ना भाई एक फ्लावर दिखाई देता है, और हमने देखा था इसको 2 जड़ी बूटी चाहिए था, स्पेशल जड़ी बूटी, जिसमें से एक ही से मिल गया था लेकिन दूसरा नहीं मिला था। वो दूसरा बेसिकली यही था, देखते ही दिल गार्डन के हाँ भाई मिल गया भाई, इसी की तो मुझे यहाँ पे तलाश थी। और जाके वो जड़ी बूटी आराम से निकालने लगता है, मनी मन सोचते कि हाँ भाई उस बुक के अंदर ऐसा लिखा था ये जो जड़ी बूटी है ना स्पेशली ना डार्क एरिया में पाया जाता है, जहाँ पे ना लाइट वगैरह एकदम ना के बराबर हो, और ऐसा है जहाँ पे ना भाई आसपास जानवरों का ना तो इंसान का भाई डेड बॉडी बेसिकली पड़ा रहे। और ये गुफा भाई, ये गुफा सबसे बेस्ट एरिया है भाई, यहाँ पे जो स्पाइडर वाला बीस्ट था भाई उसने ढेर सारे जानवरों को इंसान को मारा था, जिसका यहाँ पे ढेर सारे मतलब पहले से डेड बॉडी भी थी। और ऊपर से भाई गुफा है, लाइट कहाँ से आएगा भाई, तो सबसे बेस्ट जगह भाई नहीं जड़ी बूटी का यहीं पे होगा भाई, मेरे दिमाग में तो आइडिया आया नहीं। और ये भाग का लोग बोलते हैं ना भाई तुम अच्छा करोगे तो भाई तुम्हें अच्छा मिलेगा, मैंने भी वैसे किया भाई, मैं भाई दोनों बाप बेटों के यहाँ पे बचाने आया, गुफे में आया और भाई मुझे यहाँ पे जड़ी बूटी वगैरह मिल गया। अगर भाई मैं यहाँ पे अच्छा काम करने नहीं आता तो मुझे यहाँ पे नहीं ना मिलता। उसके बाद से आराम से जड़ी बूटी लेता है और निकल जाता है, गुफा के बाहर पहुंचता है, देखता है कि हाँ भाई जाएंगे अपने बच्चों को लेकर ना भाई गाँव में जा रहा है डॉक्टर के पास। तो ये भी कहता है कि रुकिए रुकिए रुकिए, मैं भी आपके साथ है ना गाँव में आता हूँ देखने के लिए कि ठीक हो पाता है कि नहीं। सामने से जांग बोलते कर हाँ थैंक यू बादशाह, तुम तो वाकई में काफ़ी अच्छे लड़के हो। इसके बाद भाई गाँव में जाते हैं, जो डॉक्टर है डॉक्टर के पास जाते हैं, यहाँ पे जांग भी जाता है अपने बच्चों को लेकर, डॉक्टर को बार बार परेशान करते कि हाँ मेरा बच्चा कैसा है, ठीक हो जाएगा ना, किस किस की जरूरत है भाई ऐसा वैसा। तो डॉक्टर का भी दिमाग खराब हो जाता है, उसे लात मार के भगा देता हूँ, कहता है मैं डॉक्टर मैं हूँ भाई, मैं इलाज यहाँ पे करूँ भाई, मुझे बार बार यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो। तो उसका बाप भी बाहर आता है, यान का के पास आता है, यान का पूछता कि हाँ डॉक्टर ने क्या बोला भाई, बोला ना ठीक हो जाएगा ना। तभी इसका बाप है ना सामने ना इसके सामने झुक जाता है, अपने घुटने पे आ जाता है, कहते कि अरे यार मतलब आपने मेरे बच्चे के यहाँ पे जान बचा ली। डॉक्टर ने स्टार्टिंग में ये कहा कि भाई अच्छा हो भाई तुम सही टाइम पे यहाँ पे लेकर आ गए, अगर भाई और यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो जाता तो शायद है ना हम आपके बच्चे के यहाँ पे जान नहीं बचा पाते। ऊपर से लगता भाई आपने इसे कोई जड़ी बूटी भी दिया था, अच्छा भाई आपने जड़ी बूटी दिया, वरना आप सही टाइम पे भी लेके आते ना तो भी शायद हम इसे बचा नहीं पाते। और जड़ी बूटी भाई तुमने दिया था भाई, तुमने बचा था भाई, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया भाई, ये एहसान में जिंदगी भर में भाई कभी भी छुटा नहीं पाऊंगा। सामने से यहाँ पे यान क्या बोलते नहीं नहीं यार देखिए सबसे पहली बात है ना, एक आदमी को किसी के सामने ऐसे झुक जाना ये बहुत बड़ी बात आती है, तो ऐसे कैसे आप किसी भी आदमी के सामने, ऊपर से मेरे जैसे आदमी के सामने प्लीज ऐसे मत झुकिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ऊपर से भाई मुझे आपका शुक्रिया मनाना चाहिए भाई, आपके बच्चे ने भाई अपने हिस्से का जो खाना था भाई वो खाना मुझे दे दिया था, तो भाई आपने भाई मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। जो सुनने थे यहाँ पे जांग भी कहता है कि अरे यार बच्चा यार तू सच में यार बहुत ही बढ़िया इंसान है भाई, तेरे से अच्छा इंसान मैंने दुनिया में आज से पहले नहीं देखा है। और थोड़ी देर बाद है ना यहाँ पे डॉक्टर भी बाहर आता है, डॉक्टर को देखते हैं यहाँ पे जांग पूछता है अरे 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 जो मेरा बच्चा भाई ठीक है ना, उसको कुछ हुआ नहीं ना, बच जाएगा ना। डॉक्टर बोलते टेंशन मतलब भाई आपका बच्चा बच गया है, फिलहाल का भी बेहोश, लेकिन जैसे उसकी आंख खुलेगी ना एकदम फर्स्ट क्लास होगा, डोंट वरी। उसके बाद ना शीश होता है इसका जो ग्रुप था यान का ग्रुप, वहाँ पर जहाँ पे भाई ढेर सारे बंदे ना भाई यान का को वहाँ पे ढूंढ लेते उसको चैलेंज करने के लिए। 5-5 दिन होता है ना भाई, तो हर 5 दिन बाद है ना ये लोग यान का को चैलेंज करने आते हैं, जो कि हमने एपिसोड 1 में देखा था, इसे चैलेंज करने आते हैं। तो हमेशा भाई ना एक ही एरिया में उनको साफ सफाई करते हुए दिख जाता था, लेकिन वो आज नहीं दिख रहा था। तो सामने से बंदे कंफ्यूज कि भाई क्या हो भाई, यान का भाई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा भाई, वो तो हमेशा यहाँ पे साफ सफाई करता ना। दूसरा एक बच्चा बोलते क्या वो 3-4 दिन से भाई यहाँ पे गायब है, 3-4 दिन से वो दिखा ही नहीं है भाई, और आज भी नहीं दिख रहा। क्या ऐसी बात नहीं कि भाई वो जो ग्रुप है भाई वो छोड़ के चला गया। सामने से दूसरा लड़का बोलता नहीं 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 ऐसा भाई ऐसा नहीं हो सकता भाई, ग्रुप छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकता, कि भाई एक ऐसा बंदा ना भाई उसको ना मारो भाई, बहुत ज्यादा मारो भाई, और जब तक बेहोश नहीं हो जाए भाई, जब तक वो हार मानने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ भाई ग्रुप छोड़ के भी वैसे वैसे जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अगर उससे वाकई में अगर ऐसे छोड़ के जाना था भाई वो काफी पहले चल जाता भाई, आज का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करता। अब ऐसे सारे बंदे देख रहे कि हम भी कहाँ है। उसी बीच में यहाँ पे जो शुमू नाम का बंदा था भाई, जिसकी यहाँ पे ना यान का ले रही थी भाई, वो भी इसी ग्रुप का था, हमें मालूम है। वो भी ना अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे पीछे ना भाई नौटंकी कर रहा था, तभी उसका ध्यान भी भीड़ की तरफ जाता है। वो कंफ्यूज के क्या हुआ भाई यहाँ पे इतना भीड़ वगैरह क्यों लगा हुआ है, और तब ये चैप्टर यहाँ पे खत्म। अभी इसको मालूम है कि हाँ भाई यान का के भीड़ है, यान का को चैलेंज करना है, तो सामने से करने जाएगा। तो देखते भाई क्या होने वाला है, जो कुछ होगा काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार होगा। और अगर आपको जानना है कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो आपको अगले चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो मार्शल पिक एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ढेर सारे बंदे यहाँ पे ना भाई चैलेंज करने को यान काई के लिए वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन यान काई भाई अपना गया था पहाड़ों पे, इसलिए भाई वहाँ पे उसे दिखा नहीं था। यहाँ पे भाई ये शूमू भाई उसका जो दुश्मन था भाई वो भी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, उसे नहीं मालूम था भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। तब उसका साथी दोस्त उसे समझाता है कि हाँ भाई यंग मास्टर यहाँ पे बेसिकली यंग का भाई साफ सफाई करता है। तो आज जो भी यहाँ पे बंदे इकट्ठा हुए ना भाई उससे यहाँ पे चैलेंज करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए भाई, उसके साथ चैलेंज करेंगे, उसे यहाँ पे हरा देंगे और हराने के बाद ना भाई जो बंदा यहाँ पे जीतता है ना भाई उसको कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलते हैं। तो भाई उससे हरा के ना सारे के सारे बंदे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पॉइंट चाहिए, इसलिए सब लोग यहाँ पर आए हैं। जो सुनने वाले यहाँ पे शुमू कहता अच्छा इसी बात है क्या भाई, अरे रे 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 यार ऐसा लगता है ना यान काई को बहुत ज़्यादा यहाँ पे तकलीफ होती है। उसका साथी कहते कि हाँ यंग मास्टर होती है यार, बंदे को बहुत ज़्यादा होती है यार, उसके साथ कोई भी बंदा चैलेंज करता है ना वो हार मानने को तैयार ही नहीं भाई, एंड में जब तक वो बेहोश नहीं ना होता जब तक वो साला हार ही नहीं मानता। जो सुनने यहाँ पे शुमू कहता अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई मेरा भी कुछ पुराना हिसाब है जो कि मैं उसके साथ यहाँ पे छुट्टा करना चाहूँगा, मिल जा बस एक बार मुझे वो भी। यहाँ पे उसका साथी बोलते कि हाँ भाई ऐसी बात है, तो भाई हमें वाकई में उसे मुझे मालूम भाई आपने भाई गाँव में ना भाई वो जो दुकानदार की बेटी को पटाने का जो भी मतलब प्लान बनाया था उसमें जाके भाई इसने उंगली करके भाई आपका पूरा प्लान पे पानी फेर दिया था, लेकिन टेंशन मत लीजिए उसको पक्का ना भाई आपके बारे में नहीं मालूम था भाई आपको नहीं भाई आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या भाई, आप कितने कमाल के बंदे हो भाई, आपका सोशल स्टेटस क्या है उसको कुछ नहीं मालूम था, जिसका भाई उसने सब कुछ ऐसा किया था। एक बार मालूम चल जाए फिर तो भाई मतलब उसके तो ऐसे ही घोड़े लग जाएंगे। सामने से यहाँ पे शुमू कहते कि हाँ भाई आज जो बंदा मेरा यहाँ पे शिकार है भाई आज उसकी मैं लूंगा, इसलिए भाई कोई भी मेरे बीच में नहीं आएगा। जो सुनने तो उसका साथी दोस्त बोलता अच्छा ठीक है भाई आपका यही कहने का मतलब ना बाकी सबको यहाँ पे भगा दूं, ओके ठीक है। सबको जाता है अनाउंस करता हूँ कहता भाई सुनो 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 मुझे मालूम भाई तुम सब यहाँ पे ना भाई यान काई को चैलेंज करके उससे हरा के यहाँ पे ना कंट्रीब्यूशन पॉइंट जीतने आए हो, लेकिन भाई आज तुम्हारा नसीब खराब है, आज मेरे यंग मास्टर यानी जो शुमू है ना भाई उसके साथ मुकाबला करना चाहते हैं भाई, इसलिए भाई तुम सबका सब यहाँ से दफा हो जाए भाई, आज तुम लोग भाई अनलकी हो भाई, बाद में कभी मौका ढूंढ लेना। जो सुनने देख लड़का बोलते क्या भाई क्या मतलब भाई शुमू भाई कौन शुमू भाई हम क्या करें भाई, और सामने से भाई हमेशा खुद चुनने आता है यंग का कि हाँ भाई मुझे इसको चैलेंज करना उसको चैलेंज करना, भाई वो कौन होता है भाई उसका बाप का यहाँ पे राज है क्या। तभी पीछे से एक दूसरा बंदा आता है उसे समझाता है कहते भाई पंगा मत ले भाई वो शुमू है भाई तुझे नहीं मालूम कौन है, सामने से कहता हाँ भाई नहीं मालूम बता नाम, तो कहता भाई देख यार तुझे नहीं मालूम जो भी यहाँ पे एल्डर्स है ना भाई हमारे ये ग्रुप के उसमें से एक बंदा जिसका भी नाम यहाँ पे सरनेम बेसिकली यहाँ पे शू है, एक यहाँ पे जो कॉल स्टूडेंट है ना भाई हाई लेवल का स्टूडेंट भाई उसके अंदर भी एक लड़की है जिसका सरनेम यहाँ पे शू है, मतलब सबका सब भाई इसी के खानदान के बताओ इतने कमाल कमाल के बंदे भाई ग्रुप में, तो तू वाकई में भाई इनको ये शुमू का ऑफेंड करना चाहते क्या, अगर किया तो हो सकता है तेरे यहाँ पे घोड़े लग जाए। सामने सो भी कहते कि हाँ भाई तूने सही बोला भाई ऐसे बंदे को चैलेंज करने में भाई नसीब ही खराब है भाई, बाद में यहाँ कभी चैलेंज करेंगे भाई 5 दिन बाद फिर से मौका मिलेगा, अभी जाते हैं। तो जो भी वहाँ पे लड़के सब आए थे ना भाई सबके सब ना वहाँ से चल जाते हैं, कोई भी कुछ बोलता है नहीं। इसके बाद से भाई यहाँ पे अब शुमू इकट्ठा मतलब इंतजार करने लगते यहाँ भी कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, लेकिन टोटल 10 मिनट हो जाता भाई अभी तक नहीं यान का यहाँ पे आता नहीं। कन्फ्यूज अपने साथी से पूछते क्या हो भाई अभी तक आया क्यों नहीं, उसका साथी कहता है आई डोंट नो भाई मैं भी आपके साथ यहीं पे खड़ा हूँ भाई, हमेशा भाई यहीं पे वो साफ सफाई करता है लेकिन आज नहीं आया, पक्का भाई अपने घर के अंदर होगा, चलो भाई उसे घर में जाकर चेक करते हैं। यहाँ पे शुमू बोलता अच्छा ठीक है भाई जाकर चेक कर लेंगे, लेकिन भाई मैं भाई मतलब मैं चल के भाई उसके घर पे जाऊँगा भाई मिल जाए एक बार भाई घर पे उसको भाई आराम से मैं पेलूंगा, इसलिए भाई उसको घर में जाने के लिए निकल जाते हैं। आसपास के कुछ और भी लौंडे देखते कि अरे बाप रे ये कौन है, ये तो शुमू है भाई ये कहाँ जा रहा भाई जरा जाके चेक करे। उसके बाद से वो लोग भाई यांग काई के घर के सामने जाते हैं, जैसे घर के सामने यहाँ पे पहुंचते कहता है अच्छा तो भाई ये झोपड़ी भाई वो झोपड़ी वाला भाई इस झोपड़ी में रहता है। सामने से उसका साथी कहते कि हाँ देखिए देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बेसिकली यहाँ पे ना एक ट्रायल स्टूडेंट है और ट्रायल स्टूडेंट होने के नाते भाई उससे ग्रुप से भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ पे झाड़ू वाड़ू करता भाई सामने से कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलता है, उसके बाद से भाई जो कुछ है भाई उससे खुद करना पड़ेगा। ग्रुप ने भाई उसको घर नहीं दिया भाई, वो ये झोपड़ी भाई उसने खुद से यहाँ पे बनाया भाई, ग्रुप उसके बारे में कोई भी परवाह करता नहीं है। चैलेंज करना है तो जल्दी से आवाज लगाइए, ये जोर से आवाज लगाते कि हाँ भाई यान काई के बच्चे भाई बाहर निकल भाई हिम्मत तो बाहर आ, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और चिल्लाता और चिल्लाता और चिल्लाता है, चिल्लाते चिल्लाते इसका मुंह इसका गला और इसका भाई पिछवाड़ा सबका सब फट के हाथ में आता है, लेकिन भाई तो भी यान काई बाहर आता नहीं, आएगा कहाँ से वो घर के अंदर है नहीं। तभी अपने साथी पे चिल्ला जाओगे तो भाई जा भाई अंदर चेक करके भाई उसका दरवाजा तोड़ के भाई देख, तो जाता है दरवाजा खोलता है अंदर देखता तो अंदर तो यान काई था ही नहीं, वो बाहर आता कहता भाई अरे यार यान का यहाँ पे नहीं है भाई ऐसा, और साथी में जो अरे ना भाई घर में हर जगह धूल मिट्टी यहाँ पे जमा हुआ ऐसा लगता है ना बहुत सारे दिनों से यहाँ पे वो गायब हो चुका, शायद हो सकता है भाग गया होगा। जो सुनने यहाँ पे ना शुमू भी हिल जाते क्या भाई भाग गया, अरे यार यहाँ पे उसका पीछा करते करते जो भी बंदे पहुंचे थे ना भाई वो लोग भी सोचते कह रहे यार वो भाग गया भाई लकी है बेसाला यहाँ से भाग गया, बंदा बड़ा यहाँ पे चला कर निकला भाई उससे पक्का मालूम है शुमू उसके यहाँ पे लेने आएगा, इसे भाई ना उसके लेने आने से पहले यहाँ से भाग के चला गया। यहाँ पे भाई ना शुमू को तो लेकिन पहले से गुस्सा आ चुका है, वो भी सोचता है साला भाग गया भाई, लेकिन मेरा गुस्सा ऐसे शांत बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, इसका घर भाई यहाँ पे जला दो,
जो सुनने देना बाकी सारे बंदे हिल जाते हैं। उसका साथी बोलते कह रहे यार आप मतलब आग लगाने की बात करें भाई, ये ग्रुप के एरिया के अंडर में आता है, मतलब यहाँ पे आग लगाना यानी ग्रुप में आग लगाना तो भाई ठीक रहेगा भाई। देखिए घोड़े लग सकते हैं भाई, आप जैसे तैसे बच जाएंगे, लेकिन मेरे यहाँ पे लग जाएंगे। सामने से शुमू कहता है काहे को तू टेंशन लेता भाई, टेंशन मतलब तेरा नाम यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा भाई, मालूम ना भाई अपन यार खानदान के बहुत ही स्पेशल आदमी यहाँ पर भाई, डोंट वरी तू जा भाई और जल्दी से आग का जो मशाल है भाई जल्दी से लेकर आ जा। तभी इसको जो साथी रहता है ना भाई वो लाके से ना आग का मशाल देता है, ये भी आग का मशाल लेके भाई उसका घर में आग लगाने को तैयार है। तभी भाई ना इसके कंधे के पीछे ना एक लड़का यहाँ पे हाथ रखता है और जिसने हाथ रखा था वो पूछता क्या हो भाई यहाँ पे तो क्या कर रहा है। सामने से शुमू कहता भाई दिखा नहीं दे रहा भाई, आग लगा रहा हूँ भाई, अन्नू महल के यहाँ पे बना सामने जो घर है भाई उसमें आग लगा रहा हूँ। तो पीछे से वो लड़का फिर से कहता है क्यों भाई तू मेरे घर में यहाँ पे आग क्यों लगा रहा है। जो सुनिए शुमू हिल जाता है क्या भाई मेरे घर मतलब यान का घर, पीछे के मुड़ के देखते कह रहे बाप रे यान का भाई तू कहाँ पे आ गया भाई। और जैसे देखता ना भाई शुमू जोश से चिल्लाता है साले यान का भाई तेरी हिम्मत कैसे भाई मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखने का। सामने से यान का भी एटीट्यूड में कहते क्या भाई यार तू वही ना भाई एक बहादुर लड़का, बहादुर नहीं भाई नल्ला लड़का भाई जो कि ना फालतू सा टेक्निक यूज करके लोगों की यहाँ पे बेटियां पटाने की कोशिश करता भाई, गांव में मिले थे भाई शुमू नाम है ना। सामने से शुमू की जेल चुको कहता भाई साले भाई कुछ वजह भाई आज तो बचने वाला है नहीं भाई, तेरा यहाँ पे मैं पपीता निकाल दूंगा। सामने से ये कहता है यान का तो अच्छा भाई तू मुझे यहाँ पे परेशान करने के लिए आया है भाई, इसलिए भाई तू मेरे यहाँ पे घर जलाना चाहता ना। सामने से शुमू बोलता हाँ भाई तो भाई क्या तेरे लिए भाई शादी का रिश्ता लेके आऊंगा, नहीं भाई तेरी यहाँ पे मैं लेने को आया हूँ। जो सुनने यहाँ पे कहते यान का अच्छा इसी बात है तो आ जा भाई, हिम्मत है भाई मेरे साथ भाई, अगर दुश्मनी है मुंह से निकाल भाई, मेरे घर को जला के भाई क्यों अपना कार्यता यहाँ पे दिखा रहा है। जो सुनने का दिन यहाँ पे भाई अब शुमू थोड़ा सा हिल जाता है भाई इस बंदे के अंदर किस बात का यहाँ पे एटीट्यूड है। सबसे पहली बात है ना ये ट्रायल स्टूडेंट भाई, इसके अंदर इतनी हिम्मत कि भाई मेरे साथ लिटरली ये मेरे साथ यहाँ पे पंगा लेगा। इसका बॉडी ध्यान से देखो ना भाई हर जगह भाई ऐसा लग रहा है भाई कहीं से ना भाई काफी दिन से घूम के आए, पूरा चोट लगा है, पूरा मिट्टी वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है, ऐसा लगता है भाई बहुत यहाँ पे कड़ी ट्रेनिंग करके आया है। क्या वाकई में ट्रेनिंग करके आया है, अरे बाप रे, लेकिन तो भी भाई ट्रेनिंग करके कितना ही पावरफुल बन जाएगा भाई, ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई जो मेरा सोशल स्टेटस यानी भाई जो पहले से भाई जो मेरे खानदान के काफी बड़े बड़े लोग इस ग्रुप में भाई उसके बाद से कोई भाई आंख उठा के मुझे देखेगा नहीं, लेकिन ये बंदे तो मुझे यहाँ पे एटीट्यूड दिखा रहा है। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मतलब भाई कंपटीशन तो होने वाला है, देखते हुए किसके बीच में कैसा होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो वो जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले चैप्टर का। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पीक एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। शुमू आया था यहाँ पे यान का घर जलाने, लेकिन यान का यहाँ पे पहुंच जाता है और जलाने से मना करता है घर, तो भी तैयार हो जाता है और चैलेंज करने को तैयार है। मशाल फेंकता है और कहता है इससे यान कैसे कि देख भाई मैं तो ऐसा झगड़ा नहीं करूंगा अगर भाई तूने मेरे यहाँ पे कंडीशन मान लिया, और कंडीशन बताने जाता है। लेकिन उससे पहले यान का बोलता है रुको 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 भाई, किस बात की जल्दी भाई, तेरी माँ कहीं आई मीन मतलब किस बात की जल्दी, रुक भाई अभी मैं घर के अंदर से आता हूँ, बस यूँ गया यूँ आया, घर के अंदर जाता है। और तभी यहाँ पे जो शुमू का साथी रहता है ना भाई वो कहता है यार बड़ा बदतमीज है लौंडा भाई, मतलब यार आपको भाई बिल्कुल यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आपके मुंह पे आपकी माँ की गाली देके भाई अंदर गया भाई, रुकिए भाई एक बार बाहर आने दीजिए भाई, मैं उसका भी चैलेंज करूंगा भाई और उसके यहाँ पे मैं कह के ले लूंगा। क्यों भाई ना, अरे यार मतलब मेरे आंखों के सामने मेरे यंग मास्टर को यानी आपकी बेइज्जती मारा है, मैं ऐसे कैसे सह लूंगा। सामने से यहाँ पे ना शुमू कहता शबाश शबाश भाई, ऐसे ही कहना। यहाँ पे भाई यान का अंदर जो जड़ी बूटी वगैरह लेके आया था ना भाई और रखने का था, आराम से रखता है, बाहर आता हूँ कहते हाँ भाई लो भाई आ गया भाई, क्या करना है भाई जल्दी से करना चालू करो। जो सुनने का था ना सामने से शुमू कहते कि देखो यार बेसिकली ना यहाँ पे आया था चैलेंज करने, लेकिन मैं नहीं करूंगा, तुझे एक और मौका मैं यहाँ पे दूंगा। वो मौका ये कि हाँ भाई यहाँ पे तू हार मान जा पहले से, और साथ में मेरे सामने भाई घुटने पे आकर ना मेरे सामने गिड़गिड़ा, मुझसे माफी मांग, और मुझे भाई ना यहाँ पे अपना एल्डर वगैरह मान भाई कि हाँ भाई आप भाई मेरे सीनियर एल्डर भाई और मेरी यहाँ पे रिस्पेक्ट कर भाई, तब जाके मैं तो यहाँ पे छोड़ दूंगा। सामने से ये मुंह हिलाता कहते ना 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 बिल्कुल भी ना, ऐसा मैं सपने में भी करने वाला नहीं हूँ भाई। कितना भाई असंस्कार है भाई, संस्कार नाम का चीज है कि नहीं। जो सुनने के बाद ना यहाँ से ये कहता है एक से तेरा कहने का क्या मतलब है, तो सामने से ये बताता है यान का कि देखो मैं बताता हूँ भाई कहने का क्या मतलब भाई, जो पूरा हमारा ग्रुप है भाई, क्या हमारे ग्रुप में तेरे कोई खानदान का कोई यहाँ पे बंदा है क्या। सामने से कहते कि हाँ भाई तुझे अब मालूम चला भाई, हे भाई मेरे खानदान से ऑफकोर्स भाई बड़े बड़े बंदे यहाँ पर है। यहाँ पे यान का ही मनी मन खुश के हाँ भाई लगा ही था भाई कि तेरे खानदान का कोई ना कोई बंदा यहाँ पर होगा, तभी तो भाई तेरे अंदर इतना एटीट्यूड आ चुका है हाँ कि यहाँ तक भाई ना तू बदला लेने कोई ग्रुप में आ गया, ग्रुप में बदला लेना भाई अलाउ नहीं है। और साथ में ना यहाँ तक कि तू भाई मेरा घर भी जलाने को तैयार हो चुका था और ग्रुप में आग लगाना भी मना है, तो ऑफकोर्स कोई ना कोई होगा भाई तभी तो ऐसा करेगा ना। सामने भाई ना एकदम एटीट्यूड में कहते कि हाँ भाई जो ग्रुप के एल्डर है ना भाई वो अपने यहाँ पे अपनी खानदान से, और साथ ही में ना यहाँ पे मेरी एक बड़ी बहन भी है जो कि कोर्ट स्टूडेंट है ना भाई, जो हायर लेवल का स्टूडेंट भाई उसमें से आती है, टॉप 10 जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है भाई उसमें से एक मेरी बहन भी आती है, जो भाई तेरे यहाँ पे ऐसा कच्चू
ट्यूमर बना सकती है एक बार में। जो सुने यहाँ पे यान का ही बोलता है कि हाँ भाई अब तुम्हें कन्फर्म हो गया भाई, बहुत यहाँ पे असंस्कारी लौंडा है। जो सुनने दे फिर से भाई यहाँ पे शोमू का दिमाग खराब करता भाई, क्या बकवास पे बकवास के जरा भाई, क्या बोल रहा भाई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सामने से ज्ञान का बोलते भाई नहीं समझ आ रहा भाई, तेरे दिमाग के अंदर क्या यहाँ पे भाई टट्टी भरा हुआ भाई, इतना सिंपल सा बात भी तुझे समझ नहीं आता भाई। देख भाई तूने क्या बोला भाई, तेरी एक बड़ी बहन है ना जो कि यहाँ पर है भाई को स्टूडेंट्स में आती है, मतलब भाई वहाँ पे वो मेरी यहाँ पे सीनियर हुई, तो मैं उससे आराम से बोलूंगा सीनियर दीदी, तो भाई वो दीदी मेरी लगी सीनियर दीदी, तो भाई वहाँ पे तेरी क्या लगेगी दीदी, तो भाई तू उससे क्या बोलेगा। और उसकी बात यहाँ पे छोड़ भाई, मतलब भाई तेरे जो एल्डर है भाई, तेरे एल्डर यहाँ पे क्या लगेंगे, मतलब भाई समझ भाई यहाँ पे रिश्तों के भाई कैसी माँ बहन एक हुई है भाई, तूने पूरे रिश्तों के यहाँ पे माँ बहन एक करके रखी भाई। शर्म कर भाई, कितना तू असंस्कारी लौंडा है भाई, तेरे जैसे लौंडे को तो भाई मुझे सबक सिखाने का मन करता है। अगर तेरे जो एल्डर है ना भाई उसके जब मेरा था भाई तुझे यहाँ पे मैं जेल में बंद करके रख देता। जिसके बाद से भाई वो भी कंफ्यूज की भाई एक से भाई ये क्या बातें कर रहा है भाई, मेरे दिमाग के ऊपर जा रहा है। उसका साथी समझाते कह रहे अरे यार यंग मास्टर भाई इसकी बातों पे आप ध्यान क्यों दे रहे भाई, ऐसा ही लौंडा भाई, ताकत वाकत कुछ है नहीं भाई, खाली ना बकवास करता रहता मुंह से ना, लोग ऐसा कंफ्यूज करता है, इसने भी आपके साथ ऐसा किया, इसकी बातों में बिल्कुल मत आइए। जो चैलेंज किया था भाई जो इसके बदला लेने का भाई वो बदला निभा रही है। तो सामने से ना वो भी कहता है कि हाँ भाई मैं क्या बोल रहा था भाई, मेरे सामने गिर गिरा, मेरे सामने माफी मांग और मान ले क्या भाई मैं महान हूँ भाई, तब जाके मैं तुझे सामने से छोड़ दूंगा। यान का बोलता है ना 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 भाई नहीं भाई, तुझे चैलेंज करना तो चैलेंज कर, वाकई भाई ऐसा वैसा मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। सामने से यहाँ पे ना शुमू कहती कि हाँ भाई चैलेंज करने को यहाँ पर आया था, लेकिन भाई तू हमारा ग्रुप का रूल बोल गया क्या भाई, अरे यार रूल लगा हुआ ना जिस चक्कर में तुझे यहाँ पे मैं चैलेंज कर ही नहीं सकता, कि भाई जो मेरा लेवल है ना भाई, मेरा लेवल बॉडी टेम्पर का ना 9वें स्टेज पे, तो भाई मैं तुझे यहाँ पे चैलेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे यान का दिमाग में था कि अरे यार रूल भाई, अरे यार मुझे वाकई में भूल चुका था भाई, अगर तुम्हें किसी स्टूडेंट के बीच में चैलेंज करना है ना भाई तो तुम्हारा जो लेवल है ना भाई कम से कम है ना भाई 3 लेवल के आसपास यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए। इन सबको यहाँ पे लगता है ना जो मेरा लेवल है ना भाई वो 3rd पे है भाई, बॉडी टेम्पर का 3rd पे और ये 9वें पे, तो हमारे बीच में भाई 4 5 6 7 8 9 भाई 6 का डिफरेंस हो जाएगा। तो यार मैं इसे यहाँ पे चैलेंज कर ही नहीं सकता। ओ माय गॉड। तब यहाँ पे शुमू हंसने लगता है, हंसते हंसते कहते भाई सुनो सुनो, ये जो यान का यान भाई जो बेसिकली हमारे यहाँ पे सीनियर लगेंगे भाई, ये भाई यहाँ पे 3rd लेवल पे जा चुके बॉडी टेम्पर के, कितनी कमाल की बात है भाई, मेरी फट के हाथ में आ रही है। पीछे से बंदे भी हंसते कि हाँ भाई 3rd लेवल पे, अरे बाप रे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, मेरी तो यहाँ पे फट के 64 हो चुके भाई, दिखाओ क्या भाई, दिखाऊं भाई, पूरा खोने खोने कर रहा है। तभी पीछे से एक बंदा आता है, कहता भाई सुनिए 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 भाई, मैं यहाँ पे चैलेंज करना चाहता हूँ आपके बदले, और इस यान का यहाँ पे सबक सिखाना चाहता हूँ। मेरे जो भी दोस्त हैं भाई, मैं दोस्त लोगों में सबसे ज्यादा वीक हूँ, तो भी जैसे तैसे ना यहाँ पे बॉडी टेम्पर का 5वें स्टेज पे जा चुका हूँ, क्या मैं चैलेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे यान का खुश यहाँ पे 5वें ना भाई, 5वें तो भाई मैं भी जा चुका हूँ, सबको यहाँ पे लगता है भाई मैं तीसरे पे अटका हूँ, लेकिन भाई तीसरे पे ना भाई अब मैं 5वें पे जा चुका हूँ, तो भाई इसके साथ चैलेंज करने में ठीक रहेगा। सामने जो बंदा रहता है ना भाई यान के सामने आता और कहता है सीनियर देखो मेरा नाम यहाँ पे जाओगे, आपने मेरा नाम इससे पहले नहीं सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको चैलेंज करूंगा, आपको हराऊंगा, आपकी माँ आई मीन आपको यार मतलब हरा दूंगा, चोट वगैरह पहुंचाऊंगा, उसके बाद से भाई जिंदगी भर में आपको याद रहूंगा। सामने से यान का ही बोलते कि हाँ मेरे जूनियर भाई याद रखूंगा, और यहाँ पे चैलेंज करने को तैयार है। लेकिन तभी सामने से यहाँ पे ये कहते हैं कि देखिए यार मतलब ये चैलेंज ऐसा ना भाई जिसमें मैं आपको यहाँ पे मौका दे रहा हूँ 3 मूव, आप है ना सामने से कोई भी 3 मूव है ना यहाँ पे ट्राई मार सकते, और 3 मूव आपने ट्राई मारा और जिसके जरिए भाई मतलब मैं हिल गया ना अपनी जगह से, तो भाई मैं यहाँ पे डायरेक्टली हाल मान जाऊंगा, मैं सामने से कोई अटैक वगैरह करने बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। जो सुनने देना पीछे से ये भी सोचता है ये जो शुमू है, कह रहे बाप रे ये बंदा जाओ भाई कितना स्मार्ट है भाई, क्या बेइज्जती मार मार के यहाँ पे यान का खेलेगा, मालूम भाई यान का इसके सामने कहाँ से टिक पाएगा। और जो लड़की थी भाई जो कि सब पे नजर रखती है भाई, वो भी पेड़ से ना इसके ऊपर यहाँ पे नजर रखती है। सामने यहाँ पे यान का है ना जाओ से कहते कह रहे यार खाली 3 मूव, अरे यार तो एक हिसाब से देखा जाए चीटिंग टाइप का हो जाएगा ना भाई, बाद में बोलो तू चीटिंग करेगा, ये गलत बात है भाई, ऐसा नहीं कर सकता भाई, ऊपर से तू जूनियर मैं तेरा सीनियर, ना ना ना। सामने से कहता है जाओ कि नहीं भाई लगाओ यार, मैं सामने से मैं परमिशन दे रहा हूँ भाई ना, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, चलिए आप मेरे सीनियर हुए भाई, सबसे पहले मैं आपको मौका देता हूँ, 3 मारिए भाई, कोई सा भी 3 मूव सामने से आप ट्राई मार सकते हैं। जो सुने थे भाई यान का बोलते हैं हाँ भाई ठीक रहेगा ना भाई, सामने से भाई देख यार मैं भी फिर बाद में पीछे हटूंगा नहीं। सामने से बोलता जाओ कि हाँ भाई मत हटिए भाई, लगा के भाई मेरी माँ आई मीन भाई पेलिए यार मुझे मार सकता भाई, मौका देता हूँ। मनी मन तो खुश है कि हाँ भाई तू भाई तुझे तो भाई मैं फूक मार के उड़ा दूंगा भाई, तू 3 मूव का भाई तू इन सब मूव भी मेरे ऊपर ट्राई मारेगा ना भाई, तो भी तो मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। यहाँ पे यान का बोलता है ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ भाई, मैं मारने आ रहा हूँ। सामने से साहब बोलता है हाँ आजा। यहाँ पे यान कह जाता है, सबसे पहले उसको एक मुक्का मारता है, जैसे एक मुक्का मारता है ना भाई वहाँ पे हिल जाता है, पोजीशन से हिल जाता है। उसके बाद ना एक लात उसे मारता है, जैसे लात मारता है ना भाई ये वहीं पे नीचे गिर जाता है।
जिसके बाद से बाकी बंदे हिल के अरे यार, अरे भाई जाओ गया भाई, जाओ यहाँ पे जमीन पे गिर गया, अरे यार इसका का मतलब ये हुआ कि भाई वो हार गया। जो लड़की भाई नजर रख रही थी भाई वो भी हिल जाती है, भाई ऐसे कैसे भाई यान का ऐसे कैसे कर सकता है, पूरा ध्यान भटक जाता है, जिस चक्कर में भाई ना उसका बैलेंस भी खराब और डायरेक्ट पेड़ से ना नीचे ढाम करके जमीन पे गिरती है और उसके पिछवाड़े पे जोरदार चोट लगता है, चिल्लाती है कि उई माँ लग गई। अरे यार, और सारी की सारी गलती यान का की। हाँ, मनी मन सोचती कि हाँ भाई ये सब के सब है ना यान का की गलती है भाई। लड़कियों का अलग ही अजीब ही रहता है भाई, इसमें उसकी क्या गलती है भाई, गलती तेरी है ना भाई। सही से बैठ के देखती है वही सोचती कि हाँ भाई सारा का सारा ध्यान है ना भाई मुझे उस पर देखने के चक्कर में चला गया भाई। ये बंदा भाई उसने हरा दिया जिंदगी में भाई, पहली बार मैं देख रहा हूँ भाई सामने से हरा दिया। इससे पहले 147 टाइम पे यहाँ पे हार गया, लेकिन भाई ऐसे कैसे भाई, ये तो थर्ड लेवल पे था, सामने जो लड़का था वो 5वें लेवल पे था। लेकिन मैंने यहाँ पे नोटिस किया भाई, यहाँ पे यान कहीं ने भाई अपने इंटरनल पावर भी यूज किया, और इंटरनल पावर ना बंदा तभी यूज कर सकता है जब उसका लेवल है ना भाई बॉडी टेम्परेचर चौथे या फिर चौथे से ऊपर चल जाए। इसका मतलब यान का यहाँ या तो चौथे पे चल गया होगा या फिर चौथे से ऊपर 5वें 6ठे पे भी हो सकता है। लेकिन ऐसे कैसे भाई, मुझे याद है भाई 3-4 दिन पहले जब मैंने इसे देखा था उस समय तो भाई ना ये थर्ड लेवल पे था, अचानक से 4th लेवल पे भाई 3-4 दिन में कैसे चला गया भाई, ये तो लगभग नामुमकिन ही लग रहा है। और देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, तो ऑफकोर्स वीडियो भी यहीं पे खत्म करूंगा। इस मानो पे पहली बार लाइक का टारगेट दे रहा हूँ 1500 लाइक है, तो प्लीज यार पूरा कर दो, पूरा करोगे तो भाई अच्छा लगे भाई, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पीक एपिसोड 9 की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था यहाँ पे यान का एक लड़का चैलेंज करता है, यान का मार के उसे हरा देता है। यहाँ पे खुद सोचते कह रहे यार मैं अपना पावर पे कंट्रोल नहीं है भाई, मजा नहीं है भाई लड़ाई करने में। सामने से जो शुरू होता है भाई जोर से चिल्लाता है यान का भाई साले चीटर भाई तूने यहाँ पे चीटिंग किया। जो सुनो यहाँ पे यान का गुस्सा होता कहता भाई चीटिंग किया भाई, ऐसे कैसे भाई, क्या सबूत है तेरे पास भाई, तू ऐसे कैसे किसी पे भी ना चीटिंग का इल्जाम लगा देगा। यहाँ पे जो शुमो का है ना साथी उसे समझाता कहते सुनिए सुनिए यंग मास्टर भाई, इसको ऐसा बोल के कोई भी मतलब नहीं है भाई, देखने से तो नहीं लगता भाई इसने यहाँ पे चीटिंग किया है, बेसिकली भाई इसने हरा दिया। क्यों भाई ऐसा लगता है इसका पावर ना शायद बढ़ चुका, हमें क्या लगा था शायद ये थर्ड लेवल पे होगा बॉडी टेम्पर के, लेकिन नहीं भाई ये पक्का ना भाई 5th लेवल पर तो जा चुका है भाई। जो साउथ था भाई वो भी 5th लेवल पे था और इसने भाई हरा दिया, तो नसीब खराब है भाई, हम और कुछ बोल नहीं सकते। जो सुनिए यहाँ पे शुमो के दिमाग में भी आता है, कह रहे यार ये जो लड़का साहब भाई जिसको अभी इसने हराया यान काई ने, वो बंदा भाई जीत जाता अगर 5वें लेवल पे यान काई है तो भी, क्यों भाई इसको ज्यादा एक्सपीरियंस है जाओ के पास। लेकिन इसने सामने से भाई फालतू सा चैलेंज दे दिया था कि हाँ भाई 3 मूव तो मार के मुझे हरा सकता है, जिस चक्कर में साला यहाँ पे हार गया भाई। अपना पूरा पावर लगा के लड़ाई करता ना भाई पक्का यहाँ पे जीत जाता है। यान का इससे कहते कि हाँ भाई साले देख सकता हूँ तूने अपना पावर यहाँ पे बढ़ा लिया, जिस चक्कर में आज तो लगे था कि आज तो बच गया, लेकिन भाई ना हमेशा तेरे लग यहाँ पे अच्छा नहीं रहेगा भाई, बाद में तेरे यहाँ पे कुटाई वगैरह हो जाएगा भाई, तू बाद में बचने वाला है नहीं भाई, बाद में कभी तुम मिल। इतना बोलने वाला ना सारे लड़कों को लेकर वहां से चल जाता है। यहाँ पे यान का भी सोचते कि हाँ भाई आज वाकई में चैलेंज में उतना कुछ मजा नहीं आया। उसके बाद से ना भाई इसका नसीब खराब था भाई, आज इसको ट्रेनिंग करने का मौका नहीं मिलता जो ये सुबह सुबह करता है, और चैलेंज के चक्कर में क्या रे यार रोज खाली आधा घंटा मिलता है, ऊपर से भाई आज का मौका निकल गया भाई। ये शोमू की माँ का भरोसा यार। उसके बाद ना भाई उसी ग्रुप में ना भाई छोटा सा तालाब हो सकते भाई, वहाँ पे जाते कि हाँ भाई चलो यहाँ पे नहा लेते हैं, वहाँ पे नहाने ले जाता है। और जो लड़की थी नजर रखने वाली वो उसके घर में बेसिकली गई थी कि यहाँ पे उस पर थोड़ा सा नजर रखूँ कि हाँ भाई ऐसे कैसे उसका पावर ना अचानक से इतना बढ़ गया, और एग्जैक्टली भाई कौन से लेवल पे गया भाई 5वें पे 6ठे पे या फिर शायद और आगे, लेकिन घर के अंदर वो नहीं था। तो वापस जा रही थी तभी तालाब में भाई उसे नहाते हुए दिखाई देता है कि हाँ भाई नंगा नहा रहा है, देख हिल जाती है, शर्माने लगती है, छुप छुप के देखने लगती है, सोचती है भाई कितना बेशर्म लड़का भाई, मतलब इसको शर्म नहीं आ रही है भाई। ये तालाब है भाई जो कि ग्रुप में भाई ना बीचों बीच में भाई आसपास कोई भी लड़का लड़के सब घूमते भाई देख सकते, लेकिन तो भी बड़ा बेशर्म जैसा नहा रहा भाई, शर्म इसको आनी चाहिए है भाई, मतलब मुझे यहाँ देखना नहीं चाहिए इसे, वापस मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इसलिए आराम से वो चल जाती है, यहाँ पे आराम से नहाता है, नहाने वाले ना भाई अपना कपड़ा पहन के अपने घर पे आराम से लौट जाता है। नहाने के बाद सोचते कि यहाँ पे चलो भाई जाके भाई थोड़ा सा साफ सफाई कर लेता हूँ भाई, इतने दिन से भाई नहीं था भाई मेरा काम यहाँ पे साफ सफाई करने का, तो भाई कर लेता हूँ। करते करते सोचते कि भाई और भी 2-4 मुझे काम है भाई जो कि पूरा करना, जो कि साफ सफाई के काम से ज़्यादा सीरियस है, लेकिन कोई बात नहीं भाई ये काम भी मेरा ही काम है भाई, आराम से करता हूँ। उसके बाद जाता है और जड़ी बूटीज वगैरह उठा के बेसिकली ना जाने वाला था भाई, यहाँ पे इसने एक्स्ट्रा जड़ी बूटी भाई, इसको काम खाली 2 से था, 2 मेन से था, लेकिन ढेर सारा लेके आया था, ये सोच के कि हाँ जो कंट्रीब्यूशन हो भाई वहाँ पे जाके दूंगा, बदले में सामने से भाई ना वो लोग मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट देंगे, तो जाने को तैयार था। लेकिन जाते जाते सोचता कि एक समय एक काम करता हूँ, जो फटा हुआ कपड़ा है ना भाई और जो फटा सा गंदा सा भाई वो पहन लेता हूँ, जब वो लोग देखेंगे भाई ज़्यादा सिंपैथी यहाँ पे आएगी बुढ़ाऊ को, इसलिए पहन के निकल जाता है। कंट्रीब्यूशन हॉल में जो बुढ़ाऊ बैठा था बुढ़ाऊ आराम से चाय पी रहा था, जैसे यान का को देखता हुआ उसके मुंह से चाय फेंका जाता है कि भाई ना वहाँ पे फटा सा गंदा सा कपड़ा पहन के आता। सामने से भाई क्या हो भाई तेरा कपड़ा फटा फटा लग रहा है, गंदा सा लग रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या?
सामने से कहते कि यहाँ जड़ी बूटी लाने का था ना, थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन टेंशन ना लीजिए भाई, यहाँ पे मैं लेकर आ गया। अरे यार बहुत मेहनत लगी थी भाई, फट के हाथ में आ गई। आप देख सकते हो भाई कपड़े फट के मेरी भी फट चुकी थी। और जड़ी बूटी निकाल कर दिखाता हूँ, कहता लीजिए भाई ये सारी मुझे जड़ी बूटी मिली, बदले में भाई मुझे कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिल जाएंगे ना। सामने से बूढ़ा सोचता है कि अरे यार इसके बदले भाई मैं इसको क्या दूं, ये जो भी जड़ी बूटी है ना बहुत ही कम लो लेवल के भाई, कुछ खास ऐसे जड़ी बूटी नहीं है। और ऐसे हमारे पास है ना भर भर के पहले से पड़ा हुआ है, इतना कि है ना हमें और जगह नहीं है भाई इसे रखने का। तो भी बेचारा यार बच्चा इतना मेहनत करके लाया, तो भाई इसको मुंह पे मना कैसे करूं, इसलिए कहते हैं कि हाँ भाई ये बाकी सब तो नहीं रख सकते, लेकिन ये जो दो है ना भाई ये दो हम रख सकते हैं, बदले में तुझे एक कंट्रीब्यूशन पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। जो सुनील ज्ञान का बोलता अच्छा ऐसी बात है, मेरे पास और भी जड़ी बूटीस वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। तो और भी जड़ी बूटीस निकालता दिखाता हूँ, कहते कह लीजिए भाई ये इतनी सारी मतलब मेरे पास और है। जो देखे मतलब सामने से बूढ़ा बोलता अच्छा भाई तू 3 दिन के लिए यहाँ से गया था, जड़ी बूटीस वगैरह इकट्ठा करने गया था, लेकिन भाई 3 दिन में तुझे बस इतना मिला क्या? सामने से कहते कहाँ इतना मिला, लेकिन क्या आपको इतना कम दिखाई देता है? सामने से कहते बूढ़ा कि ना 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 भाई कम नहीं है भाई, इतना इतना भी काफ़ी बढ़िया है। मन ही मन सोचते कि हाँ भाई यान का भाई बच्चा अच्छा भाई दिल का काफ़ी बढ़िया इंसान है भाई, बुरा बंदा नहीं है, लेकिन इसके अंदर टैलेंट की कमी है। लेकिन एक चीज़ की कमी नहीं है भाई, कोशिश की भाई, ये बंदा यार बहुत ट्रेनिंग कर रहा है, बहुत मेहनत करता है, बहुत यहाँ पे ना हार्डमैनशिप कर रहा है, लेकिन भाई टैलेंट नहीं है, जिस चक्कर में बेचारा भाई आगे चल के आगे कुछ बढ़ ही नहीं पा रहा। अरे मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए भाई मुझसे जो कुछ हो सके वो उतना मैं इसका मदद करने को तैयार हूँ। उसकी वजह यान का ही ना भाई आसपास इधर से उधर देखने लगता है। जो देखने का बूढ़ा पूछ रहे क्या हुआ बच्चा भाई आसपास यहाँ पे क्यों देख रहे हो? तो यान कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या ना जब मैं लाने गया था ना भाई जड़ी बूटीस वगैरह, वहाँ पे मुझे एक स्पेशल टाइप का जड़ी बूटी या फिर बोल सकते हैं स्पेशल टाइप का एक प्लांट मुझे दिखा था, जो मैंने देखा मुझे बिल्कुल भी पहचान में नहीं है कि भाई ये क्या है, पर मैंने इसे रख लिया कि हाँ भाई आपको दिखाऊंगा, शायद ना आप यहाँ पे पहचान लेंगे। और एक यहाँ पे मशरूम जैसा जड़ी बूटी निकालता है। और सॉरी गाइस ये जब जड़ी बूटी लाने गया था ना उस समय इसको मिला था, लेकिन ओला पार्ट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने को भूल गया था। अभी बता देता हूँ यहाँ पे एक टाइप का जड़ी बूटी मिला था, वो यहाँ पे उठा के लेके आया था, बूढ़ा को दिखाता हूँ, कहते कि लीजिए भाई ये वाला आपने इसको पहचाना क्या? सामने से पूछते कि अरे बच्चा भैया तुझे कहाँ से मिला था? तो सामने से कहते कि हाँ जो ब्लैक वाइंड माउंटेन था भाई वहाँ पे कहता थोड़ा सा मैं आगे गया ना, जहाँ पे जाते मुझे ना एक गुफा मिला, गुफा के अंदर भाई मुझे ये मिल गया जहाँ पे भाई मेरी मुलाकात हुई थी, बीस्ट के साथ मुलाकात हुई थी भाई। नसीब अच्छा था, लड़ाई किया थोड़ा सा मुझे चोट लगा, लेकिन एंड में मैंने उसे जान से मार दिया और भाई ये मैंने ले लिया। जो सुने थे यहाँ पे बुढ़ा जो से चिल्ला दो भाई अबे 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 भाई तू उस एरिया में क्यों गया भाई? मैंने मना किया था हाँ भाई वहाँ पे जाने की कोई जरूरत नहीं भाई, यहीं तक जड़ी बूटी ढूंढना, वहाँ पे बीस्ट वगैरह मिल सकते भाई, फिर क्यों गया सामने से? तो यहाँ पे कहते अरे अरे देखिए भाई मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन एंड में कुछ ऐसा नसीब वगैरह हो चुका था भाई, मुझे एंड में जाना पड़ा भाई। आओ सारी बातें छोड़िए भाई, मुझे इसके बारे में बताइए। जो सुने थे ना यहाँ पे बूढ़ा मनी मान सोचते कह रहे यार इस बच्चे ने भाई मुलाकात की थी भाई एक बीस्ट के साथ, नसीब अच्छा था भाई मुलाकात की, उसको हरा दिया, एंड में उसको मार के ना भाई वो यहाँ पे लेकर आ गया ये। लेकिन भाई इसको मैं क्या बताऊँ भाई, ये एकदम नॉर्मल है भाई, ऐसा कुछ खास है ही नहीं। इसको अगर ये बता दूंगा बेचारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा। नहीं नहीं भाई ऐसा करके इसका दिल में दुखा नहीं सकता, इसलिए कहते कि अरे देखो यार ये जो मशरूम है भाई ना काफ़ी बढ़िया भाई, तुम काफ़ी लकी हो भाई, इसको बोला जाता है ना यहाँ पे ब्लड मशरूम, लेकिन ये नॉर्मल इतना सुनते हैं ना भाई यान का इस साइड क्या भाई नॉर्मल है, लेकिन देखते कि अरे यहाँ पर साइड होने लगा भाई ना ना ना, और कहते ना 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 भाई नॉर्मल ये बिल्कुल भी नहीं है भाई, स्पेशल है काफ़ी, यहाँ पे स्पेशल है ये लो ग्रेड टाइप का भाई जड़ी बूटी है, जो कि तुम्हें मालूम है ना कितना स्पेशल रहता है। सामने से कहते क्या वाकई में भाई आपने क्या बोला भाई लो ग्रेड टायर का भाई, वाकई में फिर तो भाई ये तो वाकई में कमाल का भाई, तो इसका भाई वाकई में आप सच बोल रहे हैं भाई, एक पक्का आपको कोई गलत फहमी नहीं ना हुई? सामने से ना बूढ़ा बोला अरे नहीं यार तुमने मेरी उम्र देखी नहीं भाई, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है भाई, मैंने अपनी ज़िंदगी में भाई बहुत सारे औरतों को ऑब्जर्व सॉरी मैंने बहुत सारे ना भाई जड़ी बूटीज को ऑब्जर्व किया भाई, मैं ऐसे कैसे मिस्टेक कर सकता हूँ भाई, मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया भाई, ये पक्का हुई है। सामने से कहता अच्छा ऐसी बात है, तो भाई इसके बाद में मुझे कितने कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेंगे? सामने से बूढ़ा बोलता है बच्चा तुम्हें टोटल मिलेंगे 20 यानी 20। जो सुन ध्यान का सेट क्या भाई 20? अरे यार 20 बस 20। सामने से बूढ़ा कहता है हाँ भाई 20 कम नहीं होता भाई, 20 भाई देखो इसकी कीमत है रख लो। मनी मान सोचता भाई 20 का भाई उतना भी इसका कीमत नहीं है भाई, तो भी तू भाई मतलब इतना मेहनत करके इस चक्कर में दे रहा हूँ। जो सुने यहाँ पे यान का बोल देगा हाँ तो भी यार, लेकिन आपने अभी बोला ना भाई यहाँ पे भाई लो ग्रेड टायर का है भाई, तो उसमें 20 भाई यार 20 तो भी मुझे कम लग रहा है, कोई बात नहीं 20 ना भाई आप मुझे 20 दे सकते हो, दिक्कत की बात नहीं है, दे दीजिए 20 ही। इसके बाद यहाँ पे यान का सोचते कि टोटल गिना चुना के मेरे पास ना 36 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट होता है, इससे पहले भाई 12 मेरे पास थे, यानी टोटल 40 हो चुके हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा हो चुका है भाई, दिल गार्डन हो चुका है मेरे पास ना। कुछ यहाँ पे जड़ी बूटीज वगैरह और 2 स्पेशल जड़ी बूटी
बूटी 3 बेसिकली इसको जरूरत थी, जिसमें से वो तीनों मेरे पास है, जिसको भाई मैं जला के ना भाई उसका स्मेल के जरिए अपना ट्रेनिंग में मदद करूंगा। लेकिन उसके अंदर ना बैरन ग्रास नाम का जो ग्रास है ना भाई वो उतना कुछ मतलब मेरे पास वो ज़्यादा नहीं है, तो भाई उसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। तो एक काम करता हूँ भाई, जो मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट मिले उसके बाद मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ। सामने से कहता है सुनिए ना बुढ़ाओ यार, मुझे चाहिए भाई जो बैरन ग्रास है ना भाई मुझे चाहिए भाई, तो दीजिए भाई जो कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट है ना, उसके बाद मैं एक्सचेंज करना चाहूँगा। सामने से कहता है बुढ़ाओ अच्छा ठीक है, लेकिन भाई 10 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट यहाँ पे लगेगा। जो शून्य थे यहाँ पे यान के कहते भाई 10 लगेगा। भाई आप पगला चुके भाई, आपने पिछले बार कहता खाली 1 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट लगेगा, लेकिन आप सीधे 10 भाई 10 गुना आपने भाव बढ़ा दिया। यहाँ पे बुढ़ाओ बोलता देखो यार मैंने पिछले बार बोला खरीदने पे भाई सामने से अगर तुम खरीदोगे तब तुम्हें 1 लगेगा, लेकिन तुम यहाँ पे खरीद नहीं ले, बल्कि ना तुम यहाँ पे एक्सचेंज करो भाई, एक्सचेंज करने के बदले यहाँ इतना लग जाता है। जो सुनिए यहाँ पे बुढ़ाओ बोलता है शर्म करो भाई, शर्म करो भाई, आपको शर्म नहीं आती भाई, अब बच्चों के यहाँ पे लूट रहे भाई, जानबूझ के ना भाई अपने हिसाब से यहाँ पे प्राइस बढ़ाओ ना, ताकि वह ना मैं जैसे नादान बच्चों को लूट पाओ। सामने से बुढ़ाओ बोलता देखो यार नहीं यार मैं ऐसा नहीं कर रहा भाई, ये जो प्राइस है भाई अपने बाप ने या फिर मैंने यहाँ पे चूज करके लगाया नहीं भाई, लगाने वाला भाई ग्रुप का लीडर वगैरह भाई ग्रुप के जो हेड्स है ना भाई वही सब ने मिल के यहाँ पे लगाया भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं भाई। तुम्हें यहाँ पे एक्सचेंज करना है तो करो, नहीं एक्सचेंज करना है तो मत करो, तुम क्या करना चाहोगे। यहाँ पे बेचारा करने का मन तो नहीं था, लेकिन भाई जरूरी था भाई, नहीं करेगा तो भाई यूज़ कैसे करेगा, तो कहता है हाँ हाँ करना चाहता हूँ, और करके निकल जाता है। लेकिन बेचारा सेट था, मुँह लटकाते जाता है, और वही लड़की जो कि बेसिकली नज़र वगैरह रखने का काम करती है भाई, वो भी ना वहीं से गुजरती है इसके पास बुढ़ा के पास आने के लिए। और जो बुढ़ा होता वो शायद इसका मास्टर था, इसके पास आती है, कहती मास्टर कैसे हो यार, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा यहाँ पे लेवल अप हो चुका है, और अपना मार्क्स हटाती है। और इतने चैप्टर्स बाद फाइनली हमें इसका चेहरा यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये भी पूछते कि हाँ मास्टर आपको जो चोट वगैरह वो कैसा है। सामने से इसका मास्टर नहीं बुढ़ा बोलता देखो यार मेरी बच्ची टेंशन नहीं है, कोई नहीं, तुम्हारा मास्टर भाई बुढ़ा भले ही हो चुका है, लेकिन जान अभी मेरे हड्डी के अंदर भाई इतने सालों से भाई मैं संभल के रह रहा हूँ, और ऐसे भाई आगे भी चल के ना इस चोट को संभाल के मैं रखूंगा, ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे यान का पे जो कि अपने घर के अंदर रहता है, और उसी जो फाइनेंस था भाई जिसके अंदर जलाया जाता है सारी जड़ी बूटीज वगैरह वहाँ पे तैयार है, बुक के जरिए देख रहे कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या किया जाएगा। एंड देन इस चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं भाई उसके स्मेल के जरिए इसको कितना फायदा होता है कितना नहीं होता। तो अगर आपको जानना होता या नहीं होता तो आपको अगले चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा कल, डोंट वरी। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।